स्ट्राइक पर सुनील और नॉन स्ट्राइक एंड पर निखिल। सुनील और निखिल की जोड़ी, सुनील और निखिल की बल्लेबाजी को खिलना अब जरूरी। और एसके सत्यम बोरीवली की टीम से गेंदबाज राकेश। अब सब तैयार, सब तैयार। ओवर द विकेट शुरुआत, छोटी गेंद पटक दिया जिसे पॉइंट के क्षेत्र में। पहली गेंद, प्रयास बेहतरीन, पहली गेंद पर प्रयास बेहतरीन था। खिलाड़ी हर वो कोशिश करता है जिससे टीम की सहायता हो, लेकिन बहुत बार प्रयास करने के बाद भी कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। अगली गेंद, इस अगली गेंद को कट करना चाहते थे, पटकी हुई गेंद थी। अब कुल मिलाकर स्कोर जो है 1 पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। सुनील और निखिल की ये जोड़ी। और पहले विकेट का पतन। राकेश, एक और पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी को यह समझना होगा कि यह मुकाबला 10 ओवर का है, तो पहली गेंद से जरूरी नहीं कि मारधाड़ हो, थोड़ा सा संयम के साथ खेलना जरूरी है और कमजोर गेंदों को मैदान के बाहर करे। 1 रन 1 विकेट के पतन पर। सिर्फ 1 नॉकआउट राउंड जरूर है, हर एक ओवर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर पहली ओवर में 1 विकेट गिरा है तो कहीं ना कहीं आपको विकेट को हाथों में रखना जरूरी। अगर लगातार विकेटें गिरती रहीं तो रॉयल चैलेंजर्स को तकलीफें हो सकती है, इसलिए बुद्धि के साथ, बल के साथ खेलना जरूरी और सही मिश्रण जरूरी। अगली गेंद, इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, उससे छेड़खानी करने का प्रयास किया और इसी अंदाज में कुल मिलाकर रन संख्या 2 1 विकेट के पतन पर टीम रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी पहले ओवर के समाप्ति के बाद। पहले विकेट का पतन जरूर हुआ है रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी टीम का किशोर जी, लेकिन अभी भी 10 ओवरों का ये मुकाबला है। तो 10 ओवरों के मुकाबले में अगर शुरुआती ओवर में विकेट सुरक्षित रहते हैं तो आप बाद में एक अच्छी आधारशिला रख करके उस पर लंबी ऊंची इमारत बना सकते हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 ओवर की समाप्ति हुई है, 2 रन बने हैं, 1 विकेट भी गिर चुका है। रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी टीम का टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का निर्णय क्या सही साबित होगा? इस बार 1 रन और मिल जाएगा। गेंदबाज आए, गेंद डाले, 1 रन लेते हुए बैट्समैन छोर को परिवर्तित कर चुके हैं और 1.1 ओवर के बाद 3 पर 1 रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी। एसके सत्यम बोरीवली से गेंदबाज आए हैं नंदू। इस गेंद को आगे लाने का प्रयास और काफी अच्छी गेंद को आगे रखा, ड्राइव करने का न्योता दिया नंदू ने। 3 रन 1 विकेट का पतन। अच्छी शुरुआत मानी जाएगी एसके सत्यम बोरीवली के गेंदबाजों द्वारा। मनोज जी, बाएं हाथ के गेंदबाज, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, थोड़ा सा समय लेना गलत नहीं होगा। सुनील और यशपाल थोड़ा सा समय लेकर सेट होना पसंद करेंगे। एक बार बल्ले के बीचों बीच गेंद टकराने लगी तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, हौसला बढ़ता जाएगा और बड़े स्ट्रोक आएंगे जरूर। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर नंदू, सामने सुनील। ये छोटी गेंद थी, स्क्वायर लेग के बाहर का रास्ता इसे दिखला दिया। 6 रन। तगड़ा हिट, समय लिया, गेंद का इंतजार किया, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया, साइड ऑन रहे और बल्ले की बैक लिफ्ट लाजवाब। इस बार गेंद को आगे रखा है स्लॉट में,
केवल एक। थोड़ा सा तेज भागना होगा। पहुंच गए। कहा जाता है कि आपको गेंद की तरफ नहीं देखना है, अगर बल्लेबाज ने आपको कॉल दिया है तो विश्वास जताना होगा और तेज भागना होगा। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 गेंदों में। बिल्कुल, और 1.5 ओवर के बाद 10 पर ही रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी का स्कोर हो चुका है। करंट रन रेट जो है 5.45 की है, लेकिन कहीं ना कहीं यशपाल और सुनील को अच्छी बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है और एक पार्टनरशिप रखें, उस पर बड़े रन बनाने की कोशिश बाद में किया जाए तो अच्छा एक टोटल किया जा सकता है। लेकिन किशोर जी, इतना आसान काम नहीं होता है। अंपायर कुछ पानी, यस सर, थोड़ा सा कोई पानी लेके चले जाइए वहां पर। कमिटी मेंबर्स, वॉलंटियर्स, क्योंकि बहुत बार जहां स्टंप्स अगर सही लगाने हैं तो थैंक यू। इतनी गर्मी की पिच को भी प्यास लग रही है किशोर जी। 10 गेंदे, माफी चाहूंगा, 10 रन 1 विकेट का पतन 1.5 गेंदों में। नंदू, उस बड़े हिट के पास बाद वापसी करना जरूरी। अगर पहले ओवर की बात करूं तो पहले ओवर में राकेश ने शानदार गेंदबाजी की, 2 रन खर्च किए और एक अहम विकेट हासिल किया। नरेंद्र ने अब तक 5 गेंदें की हैं, 8 रन खर्च किए हैं और आखिरी गेंद में वापसी जरूर करेंगे। कुछ पलों के लिए खेल यहाँ पर रुका हुआ, और किशोर जी, खेल तो कुछ पलों के लिए रुका हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों यशपाल और सुनील के बीच भी एक चर्चा हुई। दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद फिर से अब बैटिंग करने के लिए तैयार होते हुए, अभी भी स्टंप सही से खड़ा नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है स्टंप भी डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है। क्या उसको भी सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत है? जितनी बार अंपायर प्रकाश जी उसे सही जगह सही ठिकाने पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लुढ़क जा रहा है बेचारा। प्रकाश और साथ में अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए राम सरोज, दोनों हमारे अंपायर, और अजीम शेख तीसरे जो हमारे अंपायर, तीसरे अंपायर का मतलब कि जो अभी बैठे हुए हैं अजीम शेख जी, ये हमारे 3 अंपायर जो अंपायरिंग पैनल में है। लेकिन इस समय यहाँ पर बोरीवली टीम के टीम ओनर मोहनलाल जी बैठे हैं। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई इस बार क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। हमारे बाईं तरफ इतने महानुभाव सभी लोग खड़े भी है, बैठे थे तब तक तो हमें कुछ दिक्कत नहीं थी, लोग खड़े हो गए इसलिए हमें भी दिक्कत थोड़ी सी हो रही है कि अब बोले तो बोले क्या, गेंद बाउंड्री के बाहर गई या नहीं गई। ये एरिया थोड़ा सा एरिया चाहिए सर, आपका सपोर्ट, आपका सहयोग। इस हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ जो लोग दर्शक खड़े हैं, बिल्कुल बाउंड्री की तरफ आप हैं, इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा है सर। आपसे निवेदन है कि आप सही अपने स्थान को चुन लें, आप सही स्थान पे पहुंच जाएं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14, 1 विकेट के नुकसान पे रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी। किशोर जी, एक स्वच्छता की बात आती है तो कहीं ना कहीं क्रिकेट की भी बात आती है, तो एक डायलॉग आपका बड़ा फेमस है, कचरा कहां पे होना चाहिए किशोर जी? कचरा कहां पे होना चाहिए? गेंद ऑफ स्टंप पर होनी चाहिए और कचरा जो है डस्टबिन में होना चाहिए। अगर गेंद डालनी है तो ऑफ स्टंप पर डालिए और बॉटल्स कप डालने हैं तो डस्टबिन में डालिए। 14 रन 1 विकेट के पतन पर रॉयल चैलेंजर्स टीम भिवंडी। किशोर जी, ये बोरीवली की जो टीम है, मैं आप बताता चलूं कि एक मुकाबला इनका था जिसमें 131 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी ये टीम। केवल 1 रन से वो मैच हारी थी, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ था। तो ये टीम भी ज़बरदस्त है, इनके खिलाफ अगर रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी की टीम
बड़ा स्कोर नहीं खड़ा करती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मुकाबले अब फ्लड लाइट्स में खेले जा रहे हैं मनोज जी। फ्लड लाइट्स में चेस करना हमेशा कहीं ना कहीं संघर्ष का कार्य होता है। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज विमल, बोलो जुबा केसरी। जुबा केसरी भी हैं और विमल भी हैं, यानी कि चांद जिन्हें कहा जाता है। तुझे देखा तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, लेकिन ये चांद निकला नहीं, ये शॉट भी बल्ले से नहीं निकला, केवल फिसल गया, स्लिप कर गया। मनोज जी बहुत सारे एड्स आते हैं, कहा जाता है बोलो जुबा केसरी। 15 रन 1 विकेट के पतन पर जुबा केसरी अच्छे शब्दों से होगी, अच्छे स्वभाव से होगी। किसी प्रकार का पान मसाला खाने से तो जुबा जो है वो कैंसर ही हो जाएगी। इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के गुटखा मावा तंबाकू का सेवन ना करें। केसरी जुबा अगर करनी है तो अच्छे स्वभाव और अच्छे शब्दों से आपकी जुबा केसरी जरूर रहेगी। अगली गेंद, छोटी गेंद थी, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, लपके गए, विकेट का पतन। दूसरा विकेट, रन संख्या 17 ही। कैच प्रवीण ने लिया, कैच लिया पारस ने, पारस ने कैच लिया। श्रवण, बॉलर श्रवण है ना, कैच लिया पारस ने। हाँ वही बोल रहा हूं सर। कैच लिया वहां पर पारस ने। पारस हैं तो सब कुछ है। एक पारस मैदान में, दूसरे मैदान के बाहर, और ये पारस मैं इनके लिए हमेशा यही कहता हूं, अच्छे यित्र और पारस जैसे मित्र बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। नरेश टीम के कप्तान, टीम की रन संख्या 17 रन। 17 रन, 2 विकेटों का पतन, 2.5 गेंदों में यहां से आखिरी गेंद आना शेष। गेंदबाज श्रवण, रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी। श्रवण की अगली गेंद, चहलकर्मी की गेंद अंदर आई है, अपील और क्लीन बोल्ड, यहां पर गिल्लियां बिखेर दी। पहली गेंद पर विकेट का पतन, टीम के कप्तान पवेलियन का रास्ता तय करते हुए 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। लेकिन इस आउट को भी कैप्टन को पॉजिटिव लेना चाहिए। पिछले मुकाबले में भी ये कैप्टन जल्दी आउट हो गए थे और लेकिन इनकी टीम जीती थी, क्योंकि आप वापस तो आ नहीं सकते, इसलिए कुछ अच्छी सोच के साथ आप जाएं और दृश्य नहीं दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। ग्लास में पानी आधा पड़ा है, अब आप सोचिए ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है। ग्लास में आधा पानी पड़ा है। रॉयल चैलेंजर्स इस समय 17 रन बना चुकी है 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 70, लॉस ऑफ 3 विकेट रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी। लेकिन अभी भी हरिओम यही वो बल्लेबाज है जो पिछले मुकाबले के हीरो रहे हैं इस भिवंडी टीम के, रॉयल चैलेंजर्स के। और चैलेंजर्स एक ग्राउंड भी है भिवंडी में, किशोर जी मैं बता दूं बहुत अच्छा ग्राउंड है, बड़े बड़े मैचेज वहाँ पे हुए हैं और बहुत फॉर्मर क्रिकेटर की वहाँ पर फोटो भी लगी हुई है। तमाम ये चेहरे मुस्कुराते हुए आते हैं, कुछ लोग मुंह धो करके आ रहे हैं, कुछ लोग नाश्ता करके आ रहे हैं, कुछ बालों को सहलाते हुए जा रहे हैं, कुछ किसी के कंधे पे हाथ लगाते हुए उन्हें गुदगुदाते जा रहे हैं। लेकिन ये गुदगुदी कहीं ना कहीं हम सबको लग रही है और मजा आ रहा है। बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार। बिमल एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, यहां लिखा हुआ है, लेकिन स्पिन गेंदबाजी करेंगे। 1996 के वर्ल्ड कप में जब मार पड़ी थी मनोज प्रभाकर को तो तेज गेंदबाज से वो स्पिनर बन गए थे।
शुरुआत हो चुकी है चौथे ओवर की। अब गेंदबाज आए हैं विमल। पहले हमने गलत प्रोनाउंस किया था, तीसरा ओवर निभाया था श्रवण ने। ये अच्छा स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की दिशा में, तेज सर्रार स्ट्रोक 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ टीम की रन संख्या 21, 3 विकेट के पतन पर। चौथा ओवर गतिशील, स्ट्राइक पर सुनील। क्षेत्र रक्षण में थोड़ा सा बदलाव जरूरी, और उसी बदलाव को करते हुए अब हल्की सी मिसफील्ड जब होती है तो खिलाड़ियों का तबादला हो जाता है। कभी कभी अच्छा कार्य करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर का थाना बदला जाता है, क्रिकेट में भी वैसा ही है, तबादला जरूर हो जाता है। तबादला हुआ खिलाड़ियों का, यहां पर पूल करना चाहते थे, पटकी हुई गेंद, अच्छी वापसी, सुनील बल्लेबाज और गेंदबाज हैं विमल। बिल्कुल सही कहा आपने, और गेंद को खेलने की कोशिश किए थे, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। कभी कभी किशोर जी अच्छी गेंद पे भी रन बन जाते हैं, कभी कभी खराब गेंद पे भी विकेट मिल जाते हैं। जिंदगी के अलग अलग पड़ाव देखे हैं, अपनों से जलन गैरों से लगाव देखे हैं। जिंदगी के अलग अलग पड़ाव देखे हैं, अपनों से जलन और गैरों से लगाव देखे हैं। कभी कभी अच्छी गेंद पे रन बनते हैं, खराब गेंद पे भी विकेट मिल जाते हैं। ओवर रेट समस्या है, आज के दिन की समस्या रही है ओवर रेट। हम बहुत धीमे चल रहे हैं मनोज जी, सभी खिलाड़ियों से भी निवेदन कि थोड़ा सा तेजी दिखाएं। ओवर्स के दरमियान जो ब्रेक होते हैं उन्हें और छोटा किया जाए, जल्द से जल्द अपने अगले गेंदबाज का चुनाव किया जाए, फील्ड प्लेसमेंट जो है कम समय में सजाई जाए। 21 रन, 3 विकेटों का पतन। ये गेंद फुल टॉस थी, इसे कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया, गैप में खेली हुई गेंद, मखमली चौका। इन 4 रनों के साथ टीम की रन संख्या 25, 3 विकेट के पतन पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल किशोर जी, और इस समय 25 रन बन गए हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। देखना है 6.25 के औसत से रन बन रहे हैं, क्या आगे इसी औसत से रन बनते हैं या करंट रन रेट जो है उसे थोड़ा और त्वरित अंदाज दिया जाता है। फिलहाल सुनील जयपाल इस समय 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदों का सामना किए हैं, 2 बाउंड्री और 1 सिक्स लगाए हैं। हरिओम माली को अभी भी खाता खोलना है, पहली गेंद का सामना करना है। हरिओम माली के सामने इसमें गेंदबाज तैयार है, स्पिन गेंदबाज। इस बार आफिशम के थोड़ी सी बाहर की गेंद को जाने दिया, अंपायर ने वाइड का इधर इशारा दिया है। एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ेगा और गेंद तो वहीं पे रहने वाली है, यानी कि 4 ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर की पहली गेंद वाइड है, 26 रन बन गए हैं 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार नीचे रहती हुई गेंद मिडल स्टंप पर, इस गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन यहां पर मिल जाएगा और 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। यहां पर बॉलिंग की जिम्मेदारी इस समय निभाते हुए बॉलर श्रवण इस समय बॉलिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए। अगली गेंद छोटी गेंद थी, फिर एक बार उसी क्षेत्र में खेला है, कवर पॉइंट पे गेंद को रोका गया, केवल 1 रन। बहुत शानदार पार्टनरशिप होती हुई सुनील और हरिओम के बीच। यहां सुनील को दाद देनी होगी, 14 गेंदों का सामना कर उन्होंने माफी चाहूंगा 15 गेंदों का सामना हुआ है, 19 नाबाद रन बनाए। हरिओम ने केवल 1 गेंद खेली है और 1 रन जोड़ा भी है। यहां पर अपील हुई, लेकिन लेग स्टंप के बाहर की ये गेंद थी। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 29, 3 विकेट के पतन पर, और यह 5वां ओवर गतिशील। काफी दिल बिल्कुल किशोर जी, एसके सत्यम बोरीवली 11 के टीम ओनर बाबूलाल जी मोहनलाल जी हैं, और बाबूलाल जी मोहनलाल जी ना केवल टीम ओनर हैं बल्कि इन्होंने टी शर्ट की भी स्पॉन्सरशिप दिया है। लेकिन इस बार बल्लेबाज ने गेंद को बाउंड्री के बाहर खेला है, बेहतरीन ये शॉट था। बिजली का झटका, कट्टे का खटका, गेंद पे बल्ले का फटका,
इस पर अगर आपने विश्वास किया तो निश्चित रूप से खतरा होता है गेंदबाज को। कमलेश जी अच्छे खिलाड़ी हैं और महत्वपूर्ण स्थान पर भी है। गेंद को रोकने का पूरा प्रयास उन्होंने किया और ऐसी रोशनी में, दूधिया रोशनी में गेंदों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। रन संख्या 33 पर 3 और 4.4 गेंदे। फिर एक बार श्रवण, सामने सुनील। श्रवण की अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है। एक और अतिरिक्त रन। मनोज जी, ये अतिरिक्त रन जो है ये मैं कहूंगा गुटखा मावा और तंबाकू की तरह ही है। आपको कभी ये फायदा नहीं देंगे, आपको ये नुकसान ही देंगे। गुटखा मावा और तंबाकू का सेवन ना करें और अतिरिक्त रनों का भी सेवन ना करें। यहां पर 6 मिले हैं। इन 6 रनों के साथ टीम की रन संख्या 40, 3 विकेट का पतन 4.5 गेंदों में। बिल्कुल किशोर जी, 40 रन बन चुके हैं। 4.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है रॉयल चैलेंजर्स की इनिंग की। 3 विकेट के नुकसान पे 40 रन, अच्छी स्थिति। और 29 पे सुनील जयपाल, हरिओम 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज फिर तैयार हैं। आपने अभी जो जिक्र किया उस पर थोड़ी सी चर्चा संक्षिप्त प्रकाश में भी डालना चाहूंगा इस बीच। ये अच्छी गेंद, जोरदार अपील, क्या बल्ले का किनारा लगा है। दूर से खेल बैठे थे, जिसे कहते हैं आनंद फानन में खेलना। किसी प्रकार से वो कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे थे। कुछ समय के लिए गेंदबाज ने उन्हें किम कर्तव्य विमोड़ कर दिया था, समझ में नहीं आई गेंद। लेकिन जो भी हो, अब 5 ओवर की समाप्ति 40 पर 3। किशोर जी, 5 ओवर की समाप्ति पर 40 पर 3। गुटखे तंबाकू पान की बात आपने कहा, लेकिन जरा आपने सोचा है किशोर जी, लिखा तो रहता है इसके खाने से कैंसर होता है। इसका मतलब हम खाते हैं, क्या हम अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं पाते? अगर हम पढ़ पाते हैं तो इसका मतलब क्या हमको दिखाई नहीं देता, हम देख नहीं पाते? जब हमको दिखाई भी देता हम पढ़ भी पाते हैं। इसका मतलब कौन ऐसा होगा कि 2 बॉटल रखी है, एक पे जहर लिखा है और दूसरे पे क्या पानी रखा है, जहर वाली उठा के पी सकता है? क्या हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं? ये भी सोचने की बहुत बड़ी बात है। नशा से दूर रहो। कल मैंने कहा था, आज भी कहा, नशा नाश कर देगी, तरस जाओगे दाने को। कटोरा हाथ में होगा, ना देगा कोई खाने को। लेकिन 6ठे ओवर की गेंदबाजी यहां पर दी गई है। बॉलर नरेंद्र की पहली गेंद। अब यहां पर थोड़ी सी बातचीत बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच, थोड़ी सी चर्चा। कुछ बात जो है वो, जी हाँ, यहां पर अब अंपायर ही वो समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे जो दर्शक हैं उनसे कोई दिक्कत हो रही है या क्या है? लाइट से दिक्कत है? कमलेश जी आप ध्यान दें, कोई लाइट एक ऐसी है सामने बिल्कुल स्ट्रेट है जिससे वहां पर बैट्समैन को थोड़ी दिक्कत हो रही है। समस्या अनेक, समाधान एक, बाबू कमलेश। और ये बहुत जरूरी होता है, बल्लेबाजी करते वक्त आपको एकाग्र रहना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी कार्य में आपको यशस्वी होना है, सबसे पहले प्रयत्न करना, और प्रयत्न आप तभी कर पाओगे जब आप एकाग्रता से वो कार्य करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं आपकी एकाग्रता में खल ला सकते हैं मनोज जी। तो जो बल्लेबाज है उसको सहायता करना जरूरी लग रहा है और उस प्रकार के कदम भी उठाए जा रहे हैं। आई थिंक ही विल बी फाइन नाउ। अब तक के स्कोर की अगर जानकारी मैं आपको दूं, 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 40 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। डन। मैंने तो पहले ही कहा, समस्या अनेक, समाधान एक। हमारे साथ हैं बाबू कमलेश, यही तो कह सकते हैं। हमारे अच्छे दोस्त हैं इसलिए हम लोग इतना मजाक करते हैं, नहीं तो जहां पे हम लोग जाते हैं कुछ ऐसा नहीं बोलने वाले हैं। अब हरीश भाई को देख लीजिए, हमेशा बिजी रहते हैं। जैसे इनका रामदेव केबल नेटवर्क है, ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र में फैला हुआ है, वैसे जहां भी कोई नेक काम होता है वहां हरीश सुंदेशा जी नजर आते हैं। इस बार फिर गेंद को खेला और यहाँ पे गेंद बिल्कुल अच्छे रन के लिए गई, आसमानी सैर करते हुए। जैसे आसमानी सैर करने के लिए हमेशा जाने जाते हैं राकेश माली जी, हमेशा कहीं न कहीं कभी
जाते हैं राजस्थान, कहीं नेपाल जाते हैं, घूमते रहते हैं टूर पे। राकेश माली जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस कड़ी में कोई छूटे ना, रिश्ता ये टूटे ना, नहीं टूटने वाला है। फेविकोल का मजबूत जोड़ है, उससे भी मजबूत कुछ जोड़ होता है तो शायद वो जोड़ है ये। 46 बने हैं 3 विकेट के पतन पर। अहम मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स ऑफ भिवंडी और एसके सत्यम बोरिवली के टीम के दरमियान, जहां पहले पारी में रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी में अब तक बना लिए हैं 46। अच्छी वापसी। किशोर जी जब हमारे पढ़ रहे थे, जब प्राइमरी सेक्शन की पढ़ाई इन्होंने शुरू किया तो वहाँ पर उर्दू भी सिखाया जाता था। कुछ शब्द जो है उनके उर्दू के आते हैं, इसलिए बीच बीच में हम भी पढ़े थे कुछ दिन तक के लिए। अजीज मित्र की बात आती है, कभी कभी रन मुकम्मल किए, बहुत सारे शब्द हैं। और बिल्कुल हमारी हिंदी की खूबसूरती है कि सबको वो अपने में समावेशित कर लेती है। जिस प्रकार तीनों नदियाँ जाती हैं, इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती हैं, संगम कहलाती हैं। सागर में सभी लोग आके सभी नदियां विलीन हो जाती हैं। माली समाज में सभी लोग आकर के बिल्कुल एक संत के समान एक सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। इस बार गेंद हवा में जरूर है, शरीर से टकराई या बल्ले से, अंपायर ही बताएंगे, लेकिन कैच तो नहीं यहां पर हुआ। रन जरूर एक मिलेंगे। हमारे सामने राकेश जी काफी लंबे कदकाठी के फील्डर जब जा रहे हैं, कुछ नजर आ रहा है किशोर जी आपको? माली समाज के उज्जवल भविष्य कितने ईमानदार हैं। कृष्णा, 1 रुपए का सिक्का इनको मिला कि अंकल ये किसी का है, और लाके कमेंट्री बॉक्स में दे दिया कि अंकल आप इसे रखो। बात सिक्के की नहीं है, बात सिक्के की नहीं, बात ईमानदारी की है, बात ईमानदारी की है। कहने को तो लोग कहते थे कि बीरबल ने, इसलिए बीरबल की खिचड़ी प्रसिद्ध है ना, कि राजा के महल में जलते हुए उस दीपक को देखा, उस दीपक को देखा, और दीपक को देखने के बाद वो पूरी रात खड़े रह गए तालाब में। लेकिन हकीकत तो ये था कि उन्हें पैसे की कमी थी, जिस कारण इतनी जो ठंडी थी, इतनी जो शरत थी, उससे सह गए। और जो सह गया वो कुछ कह गया, तभी तो बीरबल की खिचड़ी कहानी के रूप में उद्धृत हुई है। किशोर जी 6 ओवर के समाप्ति के बाद 47 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। सुनील, जिन्होंने 18 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 2 सिक्सर जड़े, 29 नाबाद खेल रहे हैं। साथ ही साथ उनके हरिओम खेल रहे हैं 8 गेंदों पर 8 रनों की एक सुलझी हुई, शांत लेकिन बहुत अहम पारी। 47 for 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। गेंदबाज राकेश। मनोज जी, अब यहां कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी। टीम एसके सत्यम बोरिवली के गेंदबाज आ चुके हैं। राकेश सबसे अनुभवी, सबसे धाकड़, सबसे प्रभावी गेंदबाज। क्यों इतना आपने बोल दिया? नजर लग गई, अब तो नजर भी नहीं उतार सकते। नींबू मिर्ची जिससे नजर उतारी जाती थी, उसको सबसे ज्यादा नजर लगी हुई इस समय। 48 रन 3 विकेट के पतन पर। यहां गेंद घूमी है, गेंद घूमी है, गैप में भी रही है, बाहरी किनारा लगा, गेंद गई है 3rd मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बिल्कुल फील्डर सोच रहे थे कि गेंद गिरने के बाद उनकी तरफ आएगी, लेकिन गेंद जब जमीन से टकराई, कांटा बदली, जलेबी दिखने में बड़ी उलझी हुई होती है, लेकिन मिठास अजब होती है उसकी। वैसे ये बाउंड्री आई, बल्ले बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, बल्लेबाज कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाउंड्री कॉन्फिडेंस में जरूर लाएगी हरिओम को। हरिओम अगली गेंद के लिए तैयार। राकेश उनके सामने, इसे कट कर दिया सिंगल के लिए। काबिले तारीफ पारी मनोज जी। यहां पर स्तुति होनी चाहिए धाकड़ बल्लेबाज सुनील की, लेकिन जो रोल हरिओम ने प्ले किया है, शांत इनकी इनिंग रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उनके संघ के लिए। अब तक की रन संख्या 52, 3 विकेट के पतन पर। काबिले तारीफ आपके शब्द जो मुंह से निकल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे हरीश सुंदेसा जी कहते हैं जय श्री राम, वैसे आपने बोला हरिओम। मुझे लग रहा था कि अब बैट्समैन का नाम नहीं, इस बार लाइन मिस किए, पीछे हटे थे, इस शो के लिए जगह बना रहे थे, लेकिन जगह यहां पर गेंद ने बनाई। बिल्कुल मिडल स्टंप से गेंद का आलिंगन हुआ, थोड़ा सा मिडल स्टंप में कंपन हुआ। ऐसा लग रहा था कब के बिछड़े हुए हम आज कहां
नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, गीत गा रही है, मैं थोड़ी गा रहा हूँ। गाना तो प्रत्येक बच्चा गा रहा है यहाँ का, इस माली समाज का। लेकिन स्कोर इस समय 53 या 54 किशोर जी, क्योंकि अपडेट 53 हो रहा पर है 4। 53। मनोज जी, जैसे मैंने कहा था कि ये बहुत अहम गेंदबाज हैं। मनोज जी, जब दरवाजा तोड़ना हो तो दया याद आता है, जब दिवाली हो तो मोती साबुन याद आता है, जब मनोज गरबा जी। हो तो फाल्गुनी फाटक याद आती है, और जब विकेट लपकना हो तो राकेश याद आता है। विकेट लपका है, 53 रन 4 विकेटों के पतन पर। मनोज जी, आपके जो ये डायलॉग को देखकर हमारे समाज से कानाराम जी हैं बहुत खुश है आज, और उनका आज खून बढ़ जाएगा, रात तक आज खून बढ़ जाएगा आपकी कमेंट्री को देखते हुए, क्योंकि आपको डायलॉग को देखते हुए इनके ऊपर हंसी बहुत है मनोज जी, और सबके ऊपर हंसी है आपकी कमेंट्री को देख के। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, माली समाज में आपका आगमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी समाज बंधु, और ऐसी ऐसी कमेंट्री हमेशा होती रहे, ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के लिए शुक्रिया। अब कुल मिलाकर रन संख्या 55, 4 विकेट के पतन के बाद 6.4 गेंदों में। किशोर जी, भोजन कक्ष की शुरुआत तो हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और हमारी जो यहाँ पर माताएं बहनें हैं, सबसे पहले आप भोजन कक्ष की तरफ जाएं। इस बीच देखिए गेंद बाउंड्री के बाहर क्या जाएगी, 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का, क्योंकि भोजन कक्ष की तरफ ये जाएं इसलिए कि घर में भोजन पहले आप बनाती हैं, सबसे पहले परिवार के लोगों को खिलाती हैं। एक दिन तो ऐसा मौका मिला 5 दिन कि पहले आप में गाड़ी छूट ना जाए, पहले हमारे घर की जितनी भी यहाँ पर छोटी छोटी प्यारी बच्चियां हैं, माताएं बहनें, छोटे बच्चे हैं, वो पहले भोजन कक्ष की तरफ जाएं। अगर आप कहते भी हैं ना कि घर की अगर लक्ष्मी खुश है तो फिर वो लक्ष्मी माता जो बोलते हैं वो भी खुश है, अन्यथा कोई खुश होने वाला नहीं है। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसी का हुआ जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। और इस बार इन्होंने गेंद पे निगाह रखा, गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के ठीक ऊपर से 6 रन के लिए। 65 बने 4 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर के समाप्ति के बाद। कुछ समय पहले साथी खिलाड़ी पवेलियन का रुख कर गए। अब हरिओम ने आक्रामक रूप अपनाया है। 65 पर 4, 7 ओवर की समाप्ति। समय का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। गेंद जरूर बाहर गई थी, आई है, लेकिन टीम मीटिंग को थोड़ा कम करे। गेंदबाज पे मार पड़ती है तो निश्चित रूप से विचार विमर्श होता है कि गलती कहां से हुई है, लेकिन वो मीटिंग को थोड़ा शॉर्ट करे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब गेंद बिल्कुल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है यहाँ पर हरिओम को, और बड़े शॉट की दरकार भी है। किशोर जी, 7 ओवर समाप्त, 65 रन 4 विकेट के नुकसान पे 9.29 की करंट रन रेट है। प्रोजेक्टेड स्कोर 93 का दिख रहा है, लेकिन हम आप ऐसा लग रहा है ऐसी बल्लेबाजी हो तो 100 के ऊपर भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, यहां से 10 के औसत से तो रन बनेंगे, क्योंकि हरिओम जो है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक उनका बड़ा स्ट्रोक हमने अभी देखा है। उत्तम स्वाभाविक रूप से आक्रामक खिलाड़ी हैं, तो यहां से 10 से 12 रन प्रति ओवर भी हम गिने तो लगभग 30 से 35 रन इस स्कोर में जरूर जुड़ने वाले हैं, और 100 का आंकड़ा मुझे 10 ओवर के करीब नजर आ रहा है मनोज जी। लेकिन अगर गेंदबाज कुछ कारनामा करे तो बोरीवली की टीम को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। इस बार गेंद कहां पे, नजरे हटी, दुर्घटना घटी। अपील, हेलमेट नहीं लगाए थे, चालान यहाँ पे काटी थी, मोबाइल निकाला, फोन लगा दिया। आरटीओ वाले जो बाबू है ना, मेरे दूर के रिश्तेदार है, फोन पे बात कर लीजिए। जाओ भाई, जाओ जाओ, चालान नहीं कटेगी। अब रन संख्या 65, 4 विकेटों का नुकसान। जोरदार अपील हुई। मिश्रा जी मनोज मिश्रा जी बहुत नायाब शख्सियत, और बहुत मैं खुशनसीब हूं कि कमेंट्री बॉक्स में उनका साथ मिला है। अब रन संख्या 65, 4 विकेट के पतन पर। अगली गेंद, यह बड़ा स्ट्रोक है, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद टप्पा खाने के बाद उछली और मिले 4 रन। बिल्कुल, और छोटे छोटे बच्चे और पहले जो भी लेडीज हैं वो जाकर के भोजन कर लें। किशोर जी, मेहंदी रंग लाती है,
घिस जाने के बाद और दोस्ती याद आती है दूर जाने के बाद। वैसे ये गेंद जब फरार होती है बाउंड्री के बाहर तो तकलीफ होती है गेंदबाज को, फील्डर को, लेकिन क्या कर सकते हैं आप। अगली गेंद अच्छी करिए, बल्लेबाज को रोकने की कोशिश करिए। इस बार स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, लेकिन हम कमेंटेटर के लिए भी थोड़ी सी जगह हो जानी चाहिए। यहाँ पे हम लोग भी देख लें कि कहां पर गेंद गई है। सभी खिलाड़ी कमलेश जी के पास आए हैं। कमलेश जी कुछ कूपन उपन दे रहे हैं क्या? टोकन कुछ कूपन बांट रहे हैं, गिफ्ट का कुछ मिलने वाला है क्या? जब कूपन की बात आती है तो मुझे किशोर जी तुरंत नजर आते हैं। तो विरार का नारंगी ग्राउंड और ये मंच पे नजर आते हैं। आधे टाइम के बाद केवल कूपन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या रन बटेगा किशोर जी? 70 रन बने हैं 4 विकेट के पतन पर। 4 विकेट के नुकसान पे 70, 7.4 ओवर का खेल हुआ है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी करते हुए यहाँ पर नाम बैट्समैन जहां उनके सामने हरिओम माली, लेकिन गेंदबाज है विमल। अच्छी गेंदबाजी, जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न भी पूछा, लेकिन उत्साह यहां पे ज्यादा था, विश्वास थोड़ा कम था। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रॉयल चैलेंजर्स की टीम। किशोर जी 8 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन बने हैं। क्या लग रहा है यहां से 8.75 की जो करंट रन रेट है ये 9 या 10 के ऊपर जाने वाली है, या बोरीवली के गेंदबाज यहां पर कुछ वापसी कर सकते हैं? बोरीवली के गेंदबाजों ने सही मायनों में वापसी की है मनोज जी, क्योंकि इस विकेट पर गेंदबाजी करना उतना आसान है नहीं, क्योंकि बल्ले पर गेंद सहजता के साथ आती है। तो 70 रन 8 ओवर के बाद और औसत 8 के थोड़ा सा ऊपर अगर इन्होंने रखा है तो मुझे लगता है कि बोरीवली की टीम से यह अच्छी उपलब्धि है। बिल्कुल। और किशोर जी देखिए एक बार हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है इस ग्राउंड के इंचार्ज करता धरता हरिओम सिंह सर। ओम सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे इंसान, हमेशा सपोर्ट मिलता है जो भी टूर्नामेंट यहाँ पर होता है और खड़े रहते हैं, और उनके जो लोग यहाँ पे साथ में उनका सहयोग करते हैं, सपोर्ट स्टाफ जो है वो भी बहुत बेहतरीन होता है। उनका अंदाज भी बेहतरीन होता है, खुद देखते हैं, परखते हैं, पूछते हैं कोई दिक्कत है, चाहे हम कमेंटेटर हो चाहे यहाँ पे जो मैनेजिंग कमेटी हो, सबका उत्साहवर्धन करते हुए। तो एक बार ओम सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे हम सबके आइडियल हैं, मजा आता है सर को देख करके। बल्लेबाज हरिओम, साइड में लॉन्ग अप पे खड़े हैं हमारे सर ओम। जल्दी जल्दी खेले, थोड़ा सा समय को बचाएं। और गेंदबाज हैं पारस, स्ट्राइक पर उत्तम, छोटी गेंद और मैदान के बाहर 6 रन। गेंदबाज पारस, गेंद गई बनारस, 6 रन आता हुआ। गेंदबाज पारस, गेंद गई बनारस। दर्शक चाहते हैं खाने में आम रस। 76 पर 4। कमेंट्री कर रहे हैं या दिख रहा है आपका स्वागत? कहते हैं खाने में होना चाहिए आम रस। इस बार क्लीन बोल्ड, स्टंप दूर छिटका है किशोर जी, बहुत तेज गेंद थी। 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद थी। जी हाँ, जी हाँ, ये जी हाँ। बताते हुए हमारे हरीश सुंदेशा जी, थैंक यू हरीश सर आपका। बहुत बढ़िया वापसी मनोज जी, पारस द्वारा ये बहुत बढ़िया वापसी। एक सिक्सर जड़ा गया था उन्हें मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन उसके बाद ये सटीक यॉर्कर, बहुत कमाल की गेंदबाजी। 76 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर्स में। और किशोर जी जैसे हमने कहा गेंद गई बनारस, पारस जी को थोड़ा झटका लगा। पारस जी ने कहा आप नहीं जानते क्या, पारस एक पत्थर जो लोहे को छू ले लोहा सोना बन जाता है। मैं अपनी टीम बोरीवली के लिए वही पारस पत्थर हूं, वह स्टोन हूं जो कि लोहे को छूता हूं तो सोना बन जाता है। इस मौके पे भले 6 के बाद विकेट लिया है, यहाँ पर गेंदबाज ने कहीं ना कहीं 6 दे के भले विकेट ले लिया, लेकिन रनों की गति पर यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। अगली गेंद पारस तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद है, इसे कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे। एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। राम आए राम गए, और एक राम वन गए तभी राम बन गए। बहुत गजब का शब्द है ये। अगर वो वन नहीं जाते तो बन नहीं जाते। इसीलिए कैकेयी चरित्र को जब आप पढ़िए तो बहुत महानता उसमें लिखी गई है, क्योंकि हम तो केवल रामायण देख करके बात कर लेते हैं। पता था इन्हें वन भेज दो ये बन जाएंगे,
अपने बेटे को भेजेंगे तो वो शायद बन जाएंगे, तो राम नहीं बन पाएंगे। चलिए किशोर जी, समझ में आया कुछ? किशोर जी कभी कभी हंसते हुए बीच में। 8.3 ओवर 76 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। किशोर जी गूगली थी क्या ये? नहीं, समझने की मैं कोशिश जरूर नहीं, करता हूं। हिंदी साहित्य में अलंकार होते हैं, उसमें भी ये भ्रांतिमान अलंकार था। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है, नारी की ही सारी है। दुशासन जब चीर हरण करता है द्रौपदी का, तो यही तो आवाज आती है। चलिए मैच की तरफ बात कर लेते हैं। हैट्रिक की गेंद थी, बहुत अच्छी वापसी की है टीम बोरीवली ने और उनके गेंदबाजों ने। अब तक की रन संख्या 76, इसमें एक और जुड़ जाएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, 77 रन संख्या हो जाएगी। और इस ओवर में पारस को दाद देनी होगी, एक बड़े सिक्सर के बाद 2 बड़े विकेट, शानदार गेंदबाजी। ये बड़ा हिट है, ये सुपर हिट, सुपर हिट कैच हो जाता, सुपर हिट कैच हो जाता अगर इस गेंद को लपक लेते खिलाड़ी। किशोर जी क्या लगता है? गेंद बहुत दूर थी, बहुत अच्छा प्रयास हुआ, 3 फील्डर आए, नोमैन लैंड से गेंद जरूर वहां पर गिरी है। और रन संख्या इस समय 8.5 ओवर के बाद 79। किशोर जी बीच बीच में जो थोड़ा सा साहित्य और अध्यात्म की बात मैं कर रहा हूं, गुस्सा मत होइएगा, ये माली समाज है, यहाँ एक से बढ़कर के एक विद्वान और विदुषी यहाँ पर पधारे हुए हैं, बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से बल्लेबाज ने इस गेंद को खेला है, 6 रन के लिए गेंद गई है। और वो जो छत है, वो जो घर है, उधर कितनी गेंद अब तक गई है किशोर जी? मुझे तो लगता है वहां पर जो पेरेंट्स होंगे उन्हें कभी भी अपने बच्चों के लिए गेंद लानी ही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि इतनी गेंदें वहां पर जाती हैं। सिक्सर आया, 85 रन बने, 6 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर शेष, 9 ओवर की समाप्ति, माफी चाहूंगा। 85-6। अगले मुकाबले का होगा टॉस। अगला टॉस ही एंड शी बनाम माली सुपर किंग्स, इन 2 टीमों के बीच में होगा और दोनों टीमों के कप्तान पहुंच जाएं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। टीम ही एंड शी और माली सुपर किंग्स। ही एंड सी वर्सेस माली सुपर किंग्स के बीच का ये मुकाबला है किशोर जी। और इस मुकाबले में मुझे लग रहा है कि देखने वाली बात होगी, बेहतरीन मैच होगा। रॉयल चैलेंजर्स से इस समय 85, 6 विकेट के नुकसान पे, एक इनिंग अभी भी बची हुई है। रॉयल चैलेंजर्स इस समय 9 ओवर की समाप्ति के बाद 85 पे 6 रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी की टीम अब टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला कहीं न कहीं सही साबित होता हुआ। लेकिन हम लोग इधर बात कर रहे थे, तब तक मैं अपील लूट लिया यहाँ पर बल्लेबाज ने। नाम इनका कमलेश माली। कौन वाले कमलेश हैं? हमारे जो दोस्त हैं क्या? चलिए कोई भी कमलेश है। स्कोर 9.1 ओवर के बाद 89, 89 रन 6 विकेट के नुकसान पे। यहां पर तेज भागने का प्रयास, स्टंप की एक तो हड्डी जरूर टूटी होगी। इतना तेज थ्रो, इतना गुस्सा, बहुत कमाल का निशाना। 89 रन और विकेट नंबर 7 का पतन। दहीसर माली समाज से हमारे बीच में रणछोड़ जी का आगमन हुआ है। रणछोड़ जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। रणछोड़ जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन यहाँ पर किशोर जी क्या ये 89 जो दिख रहा है, 5 गेंद बची है, क्या 100 में कन्वर्ट हो सकता है? भिवंडी की टीम चाहेगी लेकिन यहाँ पे सत्यम बोरीवली की टीम कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो उनके ऊपर क्रिएट ना हो, 100 के नीचे का स्कोर चेज करना पड़े तो अच्छा होगा। बैट्समैन तैयार हैं इस समय। कमलेश माली, हरिओम नानी स्ट्राइकर एंड पे। नवासी रन 7 विकेट के पतन पर। स्ट्राइक पर कमलेश, ड्राइव करने का प्रयास। यहां भले ही चौके और सिक्सर नहीं आए, एक एक रन भी आए, तो मैं समझूंगा मनोज जी ये अच्छी उपलब्धि होगी, क्योंकि जितना करीब आप 90 के आंकड़े पर पहुंचेंगे या 90 को क्रॉस कर लेंगे,
थोड़ा सा दबाव जरूर होगा प्रतिस्पर्धी संघ पर। स्ट्राइक पर अब लौटे हैं बल्लेबाज नरेश और गेंदबाज नरेंद्र। नरेंद्र की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बहुत ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा आ चुका है। इस एक रन के साथ रन संख्या 91, 7 विकेट के पतन पर। 91 रन बने हैं इस समय, जबकि 9.4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। विकेट की बात मैं नहीं करूंगा, 7 विकेट भले गिरे हैं, लेकिन 2 गेंदें और शेष हैं। उस पर कितने रन बनेंगे? गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई है, गेंद गई है इस समय। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, यहां से दिख भी नहीं रहा है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन मिला और उसके बाद रन आउट, यानी कि टीम के खाते में, बैट्समैन के खाते में 1 रन जुड़ जाएंगे। और रन संख्या अब नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए बिल्कुल हम सब तैयार हैं। हाँ, भोजन का कक्ष चालू है, अभी थोड़ा सा समय और दिया जाए क्योंकि लेडीज और बच्चे वहां पर भोजन कर रहे हैं। और उसके 10 मिनट के बाद जब उन लोगों की वापसी होगी तो आप सभी लोग भी जाकर के भोजन का आनंद उठाएं। लेकिन इस बीच गेंद बल्ले पे यहाँ पर भी नहीं आई है। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज देखिए काफी लंबे कद का, ठीक है, लंबी दौड़ लगाए थे। और एक विकेट का मनोज जी यहाँ पर पतन हो चुका है, क्योंकि बल्लेबाज आगे निकल चुके थे। और इसी अंदाज में इस पहले पारी की भी समाप्ति, पहले पारी के अंत में रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी ने बना लिए हैं 92 रन। 93 रनों का लक्ष्य होगा टीम एसके सत्यम बोरीवली के सामने। तो अब चलिए टॉस के लिए हम चलते हैं और ही एंड सी के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं, साथ में माली सुपर किंग्स के कैप्टन भी आ जाएं। दोनों कैप्टन जैसे यहां पर आ जाएंगे तुरंत टॉस होगा। ही एंड सी के कैप्टन और माली सुपर किंग्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। ही एंड सी के कैप्टन और साथ में माली सुपर किंग्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। हमारे तमाम जो यहां पर मेहमान उपस्थित है, विशिष्ट गण यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी का हमारे पूरे कमेंट्री पैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे टाइटल स्पॉन्सर नारायण जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ही एंड सी के कैप्टन आ जाए, माली सुपर किंग्स के कैप्टन आ जाए। टॉस यहाँ पर होगा। माली सुपर किंग्स के कैप्टन ऑलरेडी आ चुके हैं और ही एंड सी के भी कैप्टन आ जाए। माली सुपर किंग्स के कैप्टन विनोद जी और ही एंड सी के कैप्टन अरुण। ही एंड सी के कैप्टन अरुण, नाम कितना अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे नाम राजस्थान से देखने को मिलते हैं। लीजिए, विनोद का मतलब सब लोग जानते हैं, अरुण भी आ गए। सूरज की पहली किरण निकलती है, किरण निकलने के पहले जो लालिमा होती है वही अरुण होती है। अरुण इस समय ही एंड सी के कैप्टन और यहां पर विनोद जो कि माली सुपर किंग के कैप्टन हमारे बीच आ चुके हैं। और टॉस के लिए हमारे बीच में टाइटल स्पॉन्सर, एक बार नारायण जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। युवा जोश, युवा धड़कन या G3 कप के नारायण जी हमारे बीच उपस्थित हैं। टेल इज द कॉल एंड दिस इज टेल। सर आप ही बताइए क्या आया? टेल आया ना? टेल आया। नारायण जी के लिए तालियां होनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण
मैं यहाँ से उड़ने वाला हूँ, जा रहा हूँ अभी। हाँ, एक बार जोरदार तालियां। टॉस जीता विनोद जी ने, माली सुपर किंग के कैप्टन ने। सर आपका क्या डिसीजन है? बैटिंग। बैटिंग करेंगे। दोदिया प्रकाश फ्लड लाइट्स में भिवंडी टीम बैटिंग कर रही थी, ये आपने देखा या आपकी अलग अपनी खुद की रणनीति होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं आप? खुद पे, अपनी टीम पे। खुद पे, अपनी टीम पे। यही मैं पूछना चाह रहा था, सबसे ज्यादा विश्वास खुद पर भी होना चाहिए। और खुद का मतलब टीम भी खुद की है, अपनी है। टीम आपके, टीम ओनर, टीम ओनर का नाम आपके? केडी माली। केडी माली जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, टीम ओनर है। टॉस जीता यहाँ पर माली सुपर किंग के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। मैं भी जैसे बोल रहा था इनकी तरफ देख रहा था, चश्मे में से ऐसे देख रहे हैं जैसे पुरानी फिल्मों के मुनीब। मिश्रा जी कैसे बोल रहे हैं, हमारे दोस्त है ना सर। बैटिंग करने का फैसला। 10 ओवरों का मुकाबला है। 10 ओवर में स्कोरबोर्ड पे कम से कम कितना रन अंकित करना चाहेगी आपकी टीम? देख लेंगे। अच्छा, देख लेंगे। चलिए मैं भी आगे बोलूंगा। टॉस किसने जीता सुन लेंगे। हाँ, मैं भी बोलूंगा, कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियां विनोद जी के लिए, बहुत अच्छा जवाब। ये परिवार का एक उत्सव है, एक त्यौहार है। और हमारे साथ E&C के कैप्टन यहाँ पर उपस्थित है, कैप्टन अरुण जी। अरुण जी, आप टॉस जीतते तो क्या करते? तो बैटिंग लेता था। बैटिंग लेता। तो बैटिंग तो आई नहीं, तो क्या कोई प्रेशर है? कुछ प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मिल जाए सब, दाल बाटी चूरमा सब मिले तो ठीक है, नहीं तो बाटी से काम चला लेते हैं, नहीं दाल से काम चला लेते हैं। सारे काम करने के लिए जाने जाते हैं हमारे E&C के वरुण जी। बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग करते हैं। घर में सुबह उठने के बाद सबसे पहली चाय कौन बनाता है? वाइफ। अच्छा, आहा, मैं तो सोच रहा था सर, रघुपति राघव राजा राम, इनकी पत्नी गा रही है, रघुपति राघव राजा राम ऐसा पति दे भगवान, सुबह उठे वो चाय बनाए सबको, है ना, खुद को पिए और सबको पिलाए। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। मुस्कुरा रहे हैं, घर की तरफ ध्यान जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं क्रिकेट की, थोड़ी मस्ती चल रही थी। और बॉलिंग कम से कम कितने स्कोर फिर रोकना चाहेगी आपकी टीम? भरत भाई के ऊपर रोकने की कोशिश करेंगे। न्यू बॉल बॉक्स 70-80 पर रोकने की कोशिश करेगी। बॉल चलिए बॉक्स दोनों खत्म टीम हो के गई लिए है। ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा जितने लोग हैं दोनों टीम के लिए एक बार तालियां बचा दें E&C के लिए। और सूचना यही है किशोर जी के, माली सुपर किंग के कैप्टन विनोद जी ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, आमंत्रित किया है, निमंत्रित किया है, मेहमान नवाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार है E&C की टीम को फील्डिंग करने के लिए। चलते हैं सीधे कमेंट्री बॉक्स में, फोटो सेशन यहां पर जारी रहेगा। ओवर टू यू किशोर जी। शुक्रिया मनोज जी। SK सत्यम बोरीवली, आपके संग से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रहे, क्योंकि जब तक खिलाड़ी यहां पर मौजूद नहीं होगा तब तक स्कोरबोर्ड आगे नहीं जा सकता। और ऑनलाइन स्कोरिंग हो रही है, तो आपके एक अतिरिक्त खिलाड़ी का कमेंट्री बॉक्स में रहना बहुत ज़रूरी। तब तक अंपायर को स्कोरिंग पैनल की तरफ से गो अहेड का सिग्नल नहीं मिल पाएगा। किशोर जी, पहली गेंद चल रही है ना, उसके पहले एक यहाँ पे मेरा साथी है, उससे बात करना चाहूंगा। बहुत इधर आ जाओ ना। हेमंत भाग रहा है। इसको मैंने दिया था कि गेंद को आप घिस दो, पुरानी कर दो, लेकिन इसकी टी शर्ट है, इसके मतलब ड्रेस को देख करके ऐसा लग रहा है कि गेंद को ये सो करके घिस रहा था। गेंद को घिस रहा था या अपने आप को स्विमिंग पूल में, बिना पानी वाले स्विमिंग पूल में, किशोर जी कहते हैं, ऐसा कुछ नजारा देखने को मिल रहा था। भरत के लिए क्या कहते हैं आप? भरत आला? भरत जी के लिए भी तालियां। भरत जी यहां पे उपस्थित है। भरत जी, अगर कोई आध्यात्मिक नाटक ड्रामा खेला जाए तो उसमें कौन सा रोल आप करना चाहेंगे? कौन सा रोल करना चाहेंगे? भरत जी, जितने इनके सुनने वाले वही बताएंगे, मैं तो नहीं बोल सकता। कौन सा रोल करना चाहेंगे? जो हंसने वाला, हंसाने वाला। क्या बात है जी। मुकाबले की हो रही है शुरुआत। 93 रनों का लक्ष्य, 10 ओवर का ये मुकाबला। जो दर्शक हमें विश्व भर से जुड़े हैं, आप सभी का फिर एक बार राजस्थान माली प्रीमियर लीग हिया कप 2022 में हार्दिक स्वागत है। ये संस्करण चौथा, दिन तीसरा, और स्कोरिंग टीम से चाहते हैं गो अहेड का सिग्नल। अंपायर्स, जी हाँ, प्लीज गो अहेड। बाएं हाथ के बल्लेबाज SK सत्यम बोरीवली टीम के जो मैदान में मौजूद हैं, जो अपना गार्ड तय कर रहे हैं वो है नरेश, और नॉन स्ट्राइक एंड पर भावेश। गेंदबाज टीम भिवंडी से
यशपाल, अच्छी गेंद, पहली गेंद को सम्मान दिया, पहली गेंद को दिया सम्मान। हॉटस्पॉटिंग बिल्कुल नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर का। समय का थोड़ा सा ध्यान भी दिया जाए, थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। नो बॉल का इशारा आता हुआ, शायद जो है फर्स्ट लाइन का यहाँ पे, जी हाँ, स्टेप आउट कर गए थे, इसलिए यहाँ पर नो बॉल आई है। नो बॉल है तो फ्री हिट भी होगा। बोरीवली की टीम को, एस के सत्यम बोरीवली की टीम को एक तोहफा मिलता हुआ, क्योंकि जब जब फ्री हिट की गेंद होती है उस पर बड़े प्रहार के लिए बैट्समैन जाते हैं और यहाँ पर बड़ा प्रहार देखने को मिलेगा इस बार। ये गेंद बहुत अच्छी गेंदबाजी, चातुर गेंदबाज है, चालाक गेंदबाज है, उन्हें पता है तेज गेंद पे बड़ा शॉट लग सकता था। गेंद की गति को यहां पर थोड़ा सा धीमी करते हुए, परिवर्तन के तौर पे ये गेंदबाजी करते हुए नरेश माली इस समय सामना करने के लिए तैयार है। इस बार ये गेंद फुल टॉस गेंद, इस के लिए जगह बनाई, गेंद को खेला जरूर लेकिन फील्डर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, थ्रो कितना लाजवाब था, नॉन स्ट्राइकर की तरफ थ्रो आता हुआ। नरेश और भावेश गहलोत की जोड़ी मैदान में। तो बोरीवली और भिवंडी के बीच का ये मुकाबला बहुत जबरदस्त, ये मुकाबला अभिषम के बिल्कुल बाहर की गेंद, वाइड यार्कर करने की थोड़ी सी कोशिश थी लेकिन ज्यादा बाहर कर बैठे। वाइड का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर का, प्रकाश जी का। छोटे कद के अंपायर हैं, बहुत बेहतरीन अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं, एमसीए पैनल में शुमार हैं ये। और राम सरोज का क्या कहना और अजीम जी का भी क्या कहना, तीनों हमारे जो अंपायर हैं बिल्कुल त्रिदेव है। इस बार पैरों पे आती हुई ये गेंद धीरे से बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद को आने दिया। किशोर जी कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा झुक करके खेले और हैंडल बल्ले का बिल्कुल टेनिस एल्बो आपका सीधा होना चाहिए, हैंडल सामने की तरफ झुकेगा तो गेंद ज्यादा उठेगी नहीं है, और जब वो कैरी नहीं करेगी तो कैच का चांस नहीं होगा। इस बार पुल टॉस बना करके गेंद को आसानी के साथ खेल दिया है, डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में जाती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। आहा, क्या इशारा है, क्या इशारा है, जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना, क्या इशारा है, मजा आता है इनका इशारा देख करके। एक बार ऐसे ही ओड़ा पाव हाथ में लिए थे, बच्चा बोला पापा ओड़ा पाव देंगे, ऐसे इशारे करके फेंके, डायरेक्ट ओड़ा पाव गया, पाव नीचे ओढ़ा मुंह में, पाव नीचे ओढ़ा मुंह में, निकलू या उगलू, इनका बच्चा बोल नहीं पा रहा था। बाद में बोला पापा बात नहीं करूंगा आपसे, लेकिन इस बार बात किया है बल्लेबाज ने। मिड विकेट का एरिया चुना है, लंबा ऊंचा आई हैंडसम सिक्सर आता हुआ यहां पर। अब तो मैं इनके सिक्सर के इशारे का इंतजार कर रहा हूं। प्रकाश जी का सिक्सर का इशारा किस अंदाज में होगा, अगर उसी अंदाज में वो करना चाहे तो। सर माफी चाहूंगा, मैं ओड़ा पाव वाली बात नहीं बताऊंगा अब लेकिन प्लीज इशारा करिए, हमको भी मजा आ रहा है, नहीं बताऊंगा मैं सच में बहुत दिलकश किरदार है प्रकाश जी, और अच्छे इंग्लिश कमेंटेटर भी हैं। मैंने इनकी इंग्लिश कमेंट्री सुनी है, कविताएं भी लिखते हैं, बहुत शानदार किरदार। 14 रन बिना किसी नुकसान के 1 ओवर के समाप्ति के बाद। किशोर जी अक्सर जो अंपायर होते हैं वो कविता लिखते हैं क्या? उपेंद्र पंडित जी इसी पैनल में बहुत आध्यात्मिक कविता उनकी, एक दिन मैं सुन रहा था इसी ग्राउंड पे, एक इवेंट मैं कर रहा था, उसका नाम लेना उस इवेंट का यहाँ पे वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी नरेश माली टीम के कैप्टन है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी सब कुछ देखने को मिली है, लेकिन इनका एंगलिंग करके गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्टंप के बाहर भी गेंद टिप्पा खाती है तो लेफ्ट हैंडेड ये गेंदबाज हैं, तो इनकी जो तर्जनी अंगुली है यानी कि अंगूठे के बगल वाली जो अंगुली है फोर फिंगर, उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। गेंद को रिलीज करते समय उससे झटका देते हैं आप स्टंप के बाहर, गेंद अंदर की तरफ आती है, बल्लेबाज को खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने लंबाई का इस्तेमाल, जिस हाइट से गेंद आ रही है मनोज जी वो भी आप देखिए, और गेंदों को उछालते भी हैं, और जिस तरीके से इस गेंद को आगे रखा था, ड्राइव करने का न्योता दिया था,
काबिले तारीफ। 15 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। अब 52 गेंदों में 78 जरूरी। 52 बॉल्स 78 रन नीडेड। बिल्कुल 52 गेंद पे 78 रन की आवश्यकता है किशोर जी। और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को हमने अक्सर देखा है जब वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं तो उनको एक नेचुरल थोड़ी सी स्विंग मिलती है, गेंद अंदर की तरफ आती है, वही ओवर द विकेट जाते हैं राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए तो आउट स्विंग होकर के गेंद निकलती है और उसी को थोड़ी धीमी गति से अगर डाल दें तो वही लेग कटर बन जाती है। यही सब क्रिकेट के सीधे नियम है। और जब आप ऑफ स्पिन कराते हैं और कभी कभी लेग स्पिन करा दिया तो वही आपकी गुगली हो जाती है। लेकिन ये गुगली क्या बल्ले पर आने वाली गुगली गेंद नहीं थी, मैं गुगली गेंद की जिक्र कर रहा था। लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। अंपायर कहां पे गए? जमीन के नीचे थोड़ा सा गड्ढा आता हुआ सो गए सो गए सो गए। आहा, दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। सो करके इशारा करिए सर, सर्फ एक्सेल 10 रुपए वाला है ना। प्रकाश जी है, बहुत बेहतरीन इशारा आता हुआ। बहुत शानदार अंपायरिंग और उससे भी शानदार इनके इशारे। मुझे लगता है भारत सरकार अगर स्वच्छता अभियान में किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेंगे तो वो प्रकाश जी होंगे। बस इनके हाथ में अभी झाड़ू दे दीजिए, देख लीजिएगा फिर इशारा, सारा वहां का जो कचरा है वो साफ हो जाएगा। क्या बात है। इस समय ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है, लेकिन स्टंप के बाहर की गेंदबाजी, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, लेकिन विकेट कीपर ने काम अपना कर दिया था। गेंद पे हाथ लगी थी, गति तेजी हुई थी। क्या गजब का इशारा है, क्या गजब का इशारा है। बारिश के समय में मेढक पहली बार जब निकलता है तालाब से तो अपने गालों को बाईं तरफ दाईं तरफ ऐसे ही फुलाता है, ऐसे ही फुलाता है, ऐसे ही फुलाता है। जो इशारा आया यहाँ पर अंपायर का। 21 रन बिना किसी नुकसान के। मनोज जी, हमारे विशेष सूत्रों ने आप बता चुके हैं जो हमें सारे टीवी चैनल्स पे ये न्यूज़ आती हुई कि आज आईपीएल को कम व्यूअर्स मिले हैं राजस्थान में और एमपीएल को ज़्यादा। आप सभी का ये प्यार है, जोरदार तालियां हो जाए सभी दर्शकों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पुलटॉस गेंद हाथ से छूटी थी, हाथ से गेंद छूटी थी। नो बॉल का इशारा अब आएगा। नो बॉल का इशारा भी मैं सोच रहा था कि कैसे इनका आएगा। इनके हर इशारे की तरफ मैं तो सोच रहा हूं कि ये क्या बात है, पुष्पा झुकेगा नहीं। किशोर जी, मैं सोच रहा हूं कि ये जब 55-56 की उम्र में, दिल बचपन का 16 साल में जब ये इशारे कर रहे होंगे तो कैसा रहा होगा। पापा मम्मी बैठे रहे होंगे, उस बीच में धीरे से इशारा करते होंगे खिड़की के सामने, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद सा। ओ क्या बात है प्रकाश जी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर आपके अगली साथ। गेंद, भावेश ऑन स्ट्राइक। इस गेंद को और यहां फ्री हिट था और सिक्सर जा चुका है। फ्री हिट था और सिक्सर जा चुका है। फ्री हिट था किशोर जी। नरेश का यहाँ पर कोई दोष नहीं, और जरूर यहाँ पे स्टंप से बल्ला टकराया, लेकिन फ्री हिट पे केवल रन आउट होता है। फ्री हिट पे केवल रन आउट होता है, ये बखूबी पता है। नरेश जी दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की। नरेश जी के गम को कोई समझ नहीं पाया, इन्हें आदत थी मुस्कुराने की, इन्हें आदत थी मुस्कुराने की। गलती हो गई और फायदा मिला बैट्समैन को। बहुत कम क्षण ऐसे देखे गए हैं, लेकिन अगर हम सीधे तरीके से सोचें कि जो विकेट गेंदबाज के खाते में जाती है तो वो अगर फ्री हिट है तो गेंदबाज के खाते में जाएगी कैसे। अगर फ्री हिट माफी चाहूंगा, अगर हिट विकेट होती है तो वो विकेट गेंदबाज के खाते में जाती है, और अगर फ्री हिट है तो आपको हिट विकेट नहीं करार दिया जाएगा, आपको उसे सिक्सर ही करार दिया जाना चाहिए। 6 रन मिले, 22 बिना किसी नुकसान, 28 माफी चाहूंगा, 28 बिना किसी नुकसान के। किशोर जी, दाहिनी तरफ मैं बैठा हूं, मैं हंसी मजाक कर रहा हूं, बाईं तरफ देखिए सुभाष जी बैठे स्कोरर। बच के रहिएगा, जैसे आपने बोला कान पकड़ लिया उन्होंने। तालियां सुभाष जी के लिए। सुभाष, कितना अच्छा सुंदर नाम है। सु माने सुंदर, भाष माने भाषा। अंपायर जी का इशारा कुछ आता हुआ। लास्ट 2 बॉल्स आर रिमेनिंग। 2 to go, 2 to go, 2 to go। यस, देखिए इतना सही सब कुछ करने के बाद भी गेंद पूरा उनको याद है प्रकाश जी को। ऐसे थोड़ी, बहुत अच्छे इंसान, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं प्रकाश जी। और राम सरोज जी, आजिम सर वो भी बैठे हुए हैं।
वो भी बहुत बेहतरीन आज अंपायरिंग किए हैं। हमारे तीनों अंपायर के लिए तालियां होनी चाहिए, लेकिन तालियां क्या यहाँ पर गेंदबाज के लिए बचेंगी या बल्लेबाज के लिए बचेंगी। मुकाबला दिलचस्प होने वाला। ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, लंबे कद काटे के गेंदबाज हैं, लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं, वापसी करने की कोशिश हो रही है। 1.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, अभी तक 28 रन बने हैं। एसके सत्यम बोरीवली के विकेट सभी सुरक्षित हैं, बिल्कुल बिना किसी विकेट के पतन के, बिना किसी छत के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी आघात के दोनों विकेट बिल्कुल सुरक्षित। और अगली गेंद इस ओवर की, यानी कि अंतिम गेंद दूसरे ओवर की। नरेश की अगली गेंद यहां पर बाहरी किनारा लगा, नहीं लगा। इतना नहीं ना करिए, गाना था ना ना करते प्यार तुम्हें शिखर बैठे, ना ना में हाँ हो जाता है, फंस जाएंगे आप, लेकिन कोई नहीं फंसा, ना बैट्समैन फंसे ना हम फंसे। हम तो यही चाहते। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 बिना किसी विकेट के पतन के एसके सत्यम बोरीवली, जिनके सामने जो लक्ष्य रखा गया है जीत का, वो 93 का। अब 48 गेंदों में 65 जरूरी है। करंट रन रेट 14, जो एक अच्छी बात है टीम बोरीवली संघ के लिए। भिवंडी टीम को यहां पर अब विकेटों की जरूरत है, सही टप्पे पर गेंदबाजी करना जरूरी मनोज जी, क्योंकि यहां पर अगर विकेट लपका नहीं जाएगा तो बोरीवली के लिए आने वाली कुछ ओवर्स में लक्ष्य के करीब पहुंचना ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। यहां टीम भिवंडी को विकेट्स लेने होंगे और लगातार विकेट्स लपकने होंगे। 48 में 65 जरूरी। किशोर जी, एसके सत्यम बोरीवली के टीम ओनर भी हैं बाबूलाल जी, मोहनलाल जी, और साथ में टी शर्ट के स्पॉन्सर भी है। बाबूलाल जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बाबूलाल जी के लिए जब तालियां की बात मैं करता हूं तो लोग हंसने लगते हैं, लोगों को फिर हेरा फेरी नजर आने लगती है। मैं वो बाबूलाल की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं इस बाबूलाल की बात कर रहा हूं। देवा रे देवा उठा ले रे बाबा मेरे को नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैच दिलचस्प है किशोर जी, अच्छे मोड़ पे। और साथ में गजेंद्र जी भी हैं, उनसे सलाह मशविरा करते हुए बाबूलाल जी टिप्स लेते हुए हमारी टीम किस स्थिति में है वो बताते हुए राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल मिडल स्टंप पर ये गेंद, और झुक करके सलाम किया, डिफेंसिव शॉट खेलते हुए। 28 बने हैं बिना किसी नुकसान के। मनोज जी, अगर आप मुझे पूछें कि इस एमपीएल में आपको सबसे ज्यादा लुभाने वाली कोई बात है तो वो कौन सी है, तो वो है जिस प्रकार के यूनिफॉर्म से इस प्रतियोगिता में 25 टीमें हैं मनोज जी, और 25 टीमों के जो यूनिफॉर्म डिजाइन किए गए हैं और जिस बारीकियों के साथ, जिन रंगों के साथ हर एक टी शर्ट जो है, हर एक जर्सी जो है आपका दिल लुभा जाती है, चाहने वालों को वो लुभाती है। मैं इस सहयोग के लिए बाबूलाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यूनिफॉर्म के स्पॉन्सर बाबूलाल जी, बहुत प्यारी टी शर्ट्स हैं, 25 संघ और 25 नायाब जर्सीज। किशोर जी, जो हर सनातनवासी चाहता है, इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई फाइन लेग के क्षेत्र में 4 रन का इशारा यहां पर आता हुआ अंपायर का। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 32-32 पे। और किशोर जी, यूनिफॉर्म की बात की आपने, बस उस शब्द को थोड़ा सा मैं तोड़ना चाहता हूं। बस यूनिफॉर्म की बात राजस्थान में शुरू हो गई है, माली समाज में शुरू हो गई है, उसके साथ सिविल कोड जोड़ दीजिए, पूरे भारतवर्ष में हो जाए, काम आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। जय श्री राम। अगली गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद थी, इसे स्टंप्स के बीचों बीच रखा था, और ऐसी गेंदें होना जरूरी है। उत्तम, सही मायनों में उत्तम गेंदबाज हैं। अब यहां से 44 गेंदें, 61 जरूरी। हर डॉट की गेंद सेट बल्लेबाज पर भी थोड़ा सा क्यों ना हो दबाव जरूर बनाएगी। मक्खन स्ट्रोक सिंगल रन के लिए मनोज जी। अच्छा, जब भी रोटी खाते हैं मक्खन जरूर खाते होंगे आप। मक्खन को बहुत याद करते हुए, मक्खन इनके बगल में एक लड़का है जो इनका पैसा उधार लिया है, बहुत दिन से नहीं दे रहा है, इसलिए बार बार उसको याद कर रहे हैं। चलिए, अभी भी यहाँ से 43 गेंद पे 60 रन की आवश्यकता, 33 हुआ स्कोर 2.5 ओवर के बाद। एसके सत्यम बोरीवली के लिए सबसे अच्छी बात कि उनके विकेट सुरक्षित हैं। मुकाबला दिलचस्प होता हुआ इस समय एसके सत्यम बोरीवली वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी के बीच का। किशोर जी, जी हाँ, ये मुकाबला कड़ा जरूर होगा मनोज जी, क्योंकि अभी भले ही भिवंडी टीम को विकेट्स नहीं मिली है, बट कुछ डॉट गेंदे, और इस अंदाज में अगर गेंदबाजी होती रही तो लक्ष्य की तरफ का रास्ता जो है थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा। अब इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 34, 3 ओवर की समाप्ति, यानी 42 गेंदे 59 जरूरी। 42 बॉल्स 59 रन्स आर नीडेड। क्या बात है।
59 रन की आवश्यकता, 42 गेंदें बची हुई हैं। सबसे बड़ी बात 10 विकेट सुरक्षित है। चर्चा मंत्रणा हो रही है, वाह क्या बात है, अंपायर पैर से फंसा करके गेंद को उछाल रहे थे। बहुत कुछ कारनामे इन्होंने किए हैं बचपन में, बचपन के कारनामे, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम। और वो जता स्कूल रहे हैं में- कि मैं अब भी ऐसे कारनामे करता हूं। स्कूल में पढ़ते थे तो रस्सी कूद में हिस्सा लेते थे। कभी कभी ये मतलब इनका जो स्कूल था ना, कॉलेज लेवल पे जब गए तो वो कॉमन था दोनों साइड में, तो कभी कभी ये वॉलीबॉल छोड़ करके रस्सी कूद में चले जाते थे। वहां से इशारा आने वाला है उनका। हम समझे आप समझे, जमाना समझे ना समझे, सर बस आपके लिए बोल रहा हूँ प्रकाश जी। 34 बिना किसी नुकसान के, 42 गेंदे, 59 जरूरी। देखा पर का गेंद को सम्मान दिया। बहुत कम समय में इन दोनों बल्लेबाजों ने, भावेश और नरेश ने, गेंद को सम्मान दिया है। 34 बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद फिर एक बार स्टंप्स में गेंद को किया यू मिस आई हिट, विकेट का पतन। पहला झटका, पहला झटका लिज्जत पापड़ जैसे टूट जाता है ना, वैसे ही एसके सत्यम बोरीवली के चाहने वालों का दिल टूटा है। 34 एक विकेट के पतन पर, 40 गेंदे, 59 जरूरी। बिल्कुल किशोर जी, और यशपाल जिस प्रकार से पहली गेंद ही डाले थे काफी दूर कर दिए थे, दूसरी गेंद बिल्कुल सीधी रही थी, स्टंप से टकराई थी। वेरिएशन इनके पास है, कदकाठी बहुत अच्छी है, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है, रिलीज भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और जब आपका जैसे बैट्समैन के लिए होता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वैसे फील्डर के लिए भी मैं मानता हूं, गेंदबाज के लिए भी मानता हूं, फुटवर्क आपका अच्छा है, यहां पर भी फुटवर्क अच्छा होना चाहिए। गेंद रिलीज करते समय आपका हेड बिल्कुल जब सीध में होता है तो आप देख पाते हैं आखिरी समय में कि बल्लेबाज किधर मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप गेंद को टिप्पा खिलाते हैं। और आप हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसा टप्पा, क्या किशोर जी एक बार बोलिए ना। बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में टप्पा। Yes. बहुत सटीक होना जरूरी। अगली गेंद यशपाल, नए बल्लेबाज विमल, केवल 1 रन, कलाइयों को मोड़ा, सिंगल बटोरा। और यही सही रणनीति होगी कि सेट बल्लेबाज नरेश को अधिकतम स्ट्राइक पर आप लाएं और कोशिश करें कि जब आपको कमजोर गेंदें मिले तो उसे मैदान के बाहर करें। किशोर जी कुछ महक आ रही है, मस्त खुशबू पूरी की आ रही है भाई। हसमुख जी सच में आपका कैटरस लाजवाब है दोस्त। हमें कमेंट्री करने देंगे कि भूख अब तो लग रही है। किशोर जी बहुत अच्छी खुशबू आती हुई यहाँ पर, नाम ही इनका हसमुख है, हमें भी हंसाने की कोशिश करते हुए, लेकिन यशपाल है गेंदबाज, इस बार बहुत अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल फंसा करके रखा था, किसी प्रकार से बल्ले का फेस खोला था, गेंद को अपने शरीर से दूर झटकने की कोशिश किया था। 1 रन जरूर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास में नजर नहीं आ रहे थे। ठीक, कमेंट्री बॉक्स के सामने कुछ चेयर्स लगी हैं, उनके वजह से ना ही अंपायर का इशारा दिखाई दे रहा है स्कोरर को। आपको क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि स्कोरर देख नहीं पा रहा है। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। नारायण सर तो बहुत सही है, वो तो जब गेंद आ रही है आप साइड में तो अपने आप थोड़ा सा झुक जा रहे हैं और कह रहे हैं देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूं। बहुत अच्छे हमारे टाइटल स्पॉन्सर। यस सर सही है। आप अगर आपसे दिक्कत होती है तो पहले हम लोग बोलते हैं सर आपसे दिक्कत कहाँ होने वाली है, आपसे दिक्कत कहाँ होने वाली है। दिक्कत हमें किसी से नहीं है, सभी लोग आप सभी समझदार और दर्शक काफी सहयोग देते हुए, मनोज जी सभी का शुक्रिया और किशोर सभी जी- को वंदन। किशोर जी सामने नजर पड़ रही है तो एक टावर है, उस पर लिखा है अविघ्न, जहां पर अविघ्न है वहां विघ्न कैसे पड़ेगा। स्कोर कितना इस समय 37। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 37 एक विकेट के नुकसान पर अब जरूरी 36 गेंदों में 56 रन, 36 बॉल 56 रन नीडेड। 36 गेंद 56 रन की आवश्यकता। एसके सत्यम बोरीवली के टीम ओनर यहाँ पर बाबूलाल जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं आपकी दिल की आवाज क्या करे। 36 गेंद पे 56 आसानी से बन जाएंगे क्योंकि 9 विकेट आपकी टीम के सुरक्षित हैं। नहीं, आसानी से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। मेरी टीम पे मुझे प्राउड है। गजेंद्र जी उनके दोस्त है, दोस्त अगर चाहे ना तो आपको दोस्ती, दो हस्ती जो कभी मिटती नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन दोस्त चाहे तो अच्छे अच्छे राज से पर्दा उठा दे और चाहे
तो पर्दा है पर्दा, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो राज धक धक खुल जाएगा, धक 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 धक। क्या बात है। स्ट्राइक पर विमल, नॉन स्ट्राइक पर नरेश। 36 गेंदे 56 जरूरी। गेंदबाज उत्तम, सही मायनों में उत्तम गेंदबाज हैं। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला है इस गेंद को, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, माफी चाहूंगा। केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ अब टीम को जरूरत है 35 गेंदों में 55 रनों की। किशोर जी ठीक हमारे पीछे भावेश जी बैठे हैं जो कि रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी की तरफ से है। सर क्या लग रहा है आपकी टीम आसानी के साथ इन 35 गेंदों में 55 रन को डिफेंड कर लेगी? हाँ सर, जरूर बॉलरों पे भरोसा है, डिफेंड कर लेगी। देखिए बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बॉलरों के ऊपर भरोसा है। इस बार हवा में गेंद को खेला, गेंद के नीचे फील्डर आने का प्रयास करते हुए। किशोर जी फ्लड लाइट्स जल रही, दुधिया प्रकाश, गेंद काफी ऊपर जब उठती है तो इतना नियंत्रण नहीं होता है, निगाह ठीक से जम नहीं पाती है गेंद पे। शायद यही वजह थी कि पहुंचने के बाद भी कैच वो हाथ में नहीं आ सका। प्रयास अच्छा था लेकिन ऐसे कैच अब पकड़ने की जरूरत है। एक अच्छा प्रयास मनोज जी मैं कहूंगा, क्योंकि उनके पिछले तरफ वो पिछली दिशा में गेंद पहुंच रही थी और ऐसे कैचेस लपकना बहुत मुश्किल होता है। प्रयास बेहतरीन हुआ। 40 रन बने हैं 1 विकेट के पतन पर। अब जरूरी 34 गेंदों में 53 रन। छोटी गेंद अपील हुई और इशारा तब्दील हुआ वाइड में। बहुत बार ऐसा होता है कि लेग स्टंप के बाहर की गेंद, गेंदबाज जानता है कि ये गेंद वाइड है, लेकिन थोड़ा सा अंपायर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं गेंदबाज, लेकिन ये अंपायर काफी सतर्क रहना होगा उत्तम की गेंदबाजी पर। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम गेंदबाजी करते हुए इस समय, और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश, गेंद थोड़ी सी नीचे रखने की कोशिश, क्योंकि शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद को ऑन साइड में खेलना या अप साइड में खेलना थोड़ा सा आसान हो रहा है। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार देखिए फ्रंट फुट पे जब बल्लेबाज कूद करके आए थे तो उसे पढ़ लिया था, और जब उसे पढ़ा तो गेंद की लेंथ को छोटी किया था। बहुत ज्यादा कंधे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि गेंद में उछाल हो, कहीं भी रूम भी नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, चतुर गेंदबाज लगते हैं, चालाक गेंदबाज लगते हैं, अनुभवी गेंदबाज लगते हैं, और नाम इनका उत्तम, काम सर्वोत्तम। 41 रन 1 विकेट के पतन पर। सामने नरेश, ये गेंद भी अच्छी, यहां मौका बना और मिला है चौका। इन 4 रनों के साथ टीम की रन संख्या 45 1 विकेट के पतन पर, यानी 31 गेंदे 48 रन जरूरी। 31 बॉल्स 48 रन्स आर नीडेड। 31 गेंद में 48 रन की आवश्यकता है। गेंद आ गई है या बॉल देने की जरूरत है किशोर जी? यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंपायर के बीच में चर्चा क्या जारी है, लेकिन फिलहाल उत्तम इस समय गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार होते हुए। उत्तम अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 1.5 ओवर में 14 रन दिए हैं, कोई सफलता नहीं मिली है। स्कोर 45-45, 4.5 ओवर के बाद स्कोर वही हुआ है जितना ओवर है। ओवर के बीच से जो 4.5 है, जो दशमलव का निशान है, जो पॉइंट डेसिमल का निशान है, अगर उसे गायब कर देंगे, 4-5 ऐसे गले मिलेंगे जैसे माली समाज में सभी लोग मिलते हैं, स्कोर बन जाएगा। यानी कि 4.5 से पॉइंट हटा दीजिए तो 45 हो जाएगा। 31 गेंद 48 रन की आवश्यकता, 48 नीडेड बाय 31 डिलीवरीज। बहुत कमाल का मुकाबला ये मनोज जी होने वाला है। थोड़ी सी चर्चा खिलाड़ियों के बीच में हुई, अंपायर्स काफी नाराज, क्योंकि समय बचाना बहुत जरूरी। यहां से तय मुकाबले अब भी 2 शेष और समय हो चुका है लगभग 9। बहुत मुश्किल होगा ये। अगली गेंद के लिए उत्तम तैयार। बेहतरीन ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, केवल 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ आप टीम की रन संख्या 45 1 विकेट के 46, माफी चाहूंगा, 1 विकेट के पतन पर, और 5वें ओवर की भी समाप्ति, यानी 30 गेंदों में रनों की संख्या 47 जरूरी। 30 गेंद 47 रन की आवश्यकता एसके सत्यम बोरीवली की टीम को। 47 नीडेड बाय 30 डिलीवरीज।
30 गेंद में 47 रन बनाने हैं, 46 अभी तक बने हैं। देखना है कि किस प्रकार से गेंदबाजी होती है। 5 ओवर समाप्त हुए हैं अभी तक, और ओवर के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। 5 ओवर समाप्त हुए हैं, 5 है बाकी, और अभी भी 30 गेंद पे 47 रन की आवश्यकता एस के सत्यम बोरीवली की टीम को। ड्रिंक्स वाली अब मैदान से जाती हुई यहाँ पे, और टीम की जो रणनीति मंत्रणा अब समाप्त होती भी। और किशोर जी, जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेलते हैं ना, कवर ड्राइव की बात आती है तो एक ही नाम जहन में आता है, सौरव गांगुली। एक ही नाम जहन में आता है, सौरव गांगुली। लेकिन जब पुल मारने की बात लेफ्ट हैंडेड की आती है तो युवराज सिंह नजर आते हैं। समय का ध्यान दिया जाए, हम लोग तो वही कह रहे हैं समय, लेकिन जब तक फील्डर नहीं चाहेंगे, बैट्समैन नहीं चाहेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं करना आपको, कथनी करने में बड़ा अंतर। हम केवल कहने वाले, हमसे अच्छे समझदार करने वाले। गेंदबाज तैयार है, बल्लेबाज भी तैयार है। इस बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी, गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, खेलना चाहते तो लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई। इस समय कवर्स के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, कौन है फील्डर वहां पे? अच्छी फील्डिंग होती हुई 1 रन मिलता हुआ। 5.1 ओवर के बाद स्कोर 47, 29 के 46 रन की आवश्यकता। यशपाल अब तक 1 विकेट लपक चुके हैं, अब कुछ और विकेटें उनके खाते में जुड़ना जरूरी। केवल 1 बहुत होनहार गेंदबाज हैं, अनुभवी और शातिर गेंदबाज। इस 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 48, 1 विकेट के पतन पर। यहां से जरूरी 28 गेंदें 45, 28 गेंदों में 45 जरूरी। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। मनोज जी, म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले उसके दस्तावेज पढ़ ले, और यशपाल की गेंदबाजी खेलने से पहले उनकी लाइन और लेंथ पढ़ ले, बहुत जरूरी होता है। किशोर जी, जो फील्डर वहां पे दिख रहे थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की बात करूं मैं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे कितनी तेजी के साथ भागे थे गेंद की तरफ। ट्रैक पैंट बिल्कुल ऊपर चढ़ाए हुए अंग्रेजों के जेलर के समान नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार गेंद आई है। फील्डर है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, टीम के कैप्टन, भिवंडी टीम के नरेश माली। और इनकी फिटनेस की बात हो तो जितने माली समाज के लोग हैं उसमें टॉप 5 जो फिटनेस वाले होंगे, मुझे लग रहा है कहीं नंबर 1 पे ये ना हो। बहुत अच्छी फिटनेस, और ऐसी ही फिटनेस होनी चाहिए। इस बार गेंद दूरी की तरफ आती हुई, यही है नरेश, लेकिन गेंद गई है दूर देश। 4 रनों के लिए गेंद को खेला। वहां पे लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद थे। नरेश, गेंद उनके पहले टिप्पा खाई थी, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उछलेगी, कहीं उछाल ज्यादा थी, कैसी मारे खेत के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। और इस 4 रन के साथ स्कोर इस समय पहुंच चुका है 54 पे 54 पे 5.5 ओवर के बाद 54 रन। कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए 25 गेंदें 39 जरूरी। ये गेंद भी अच्छी ब्लॉक होल में। इस 1 रन के साथ अब इक्वेशन 24 गेंदें 38 जरूरी। ओवर की भी समाप्ति, 24 गेंदें 38 जरूरी। 6 के बाद बने हैं 55, 1 विकेट का नुकसान। टीम एस के सत्यम बोरीवली। 24 बॉल्स 38 रन्स आर नीडेड। नरेश इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। 35 पे 22 गेंदों का सामना किए हैं, 5 बाउंड्री और 1 6 लगाए हैं। 159.09 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए, 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए विमल 5 गेंदों पर 5 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन टीम फील्डिंग करने वाली भिवंडी की कैप्टन थोड़ा सा ध्यान दे, टीम की रणनीति, टीम की मंत्रणा थोड़ी सी कम हो। बैट्समैन को शायद यहाँ पर प्यास लगी है, ड्रिंक्स वाली गई है। पानी तो एक बहाना है, मैसेज एक पहुंचाना है। मैसेज ये है कि 24 गेंद पे 38 रन बना लीजिएगा। बाबूलाल जी फोन यहां से कर रहे थे, मैसेज किया आपने, मैंने देख लिया था सर। व्हाट्सएप पे चैटिंग आपकी जारी है। मैं तो यही कर रहा हूं, आप अपनी टीम को चैटिंग कर रहे हैं और थोड़ी कहीं कर रहे हैं। बाबूलाल जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, जैसे किशोर जी हमारे दोस्त हैं। बल्लेबाज कहते हैं हमें पानी नहीं चाहिए, और साथी खिलाड़ी कहता है कि नहीं, आपको पानी पीना ही पड़ेगा। मुझे संदेशा जो पहुंचाना है आप तक। अब 55 रन बने हैं 1 विकेट के पतन पर। 24 गेंदें 38 जरूरी। 24 बॉल्स 38 नीडेड। नरेश ऑन स्ट्राइक। गेंदबाज नरेश बहुत अच्छी गेंदबाज। एक सोल्जर कैसा होता है, नरेश की पर्सनालिटी अगर आप देखें तो एक सोल्जर जैसी ही उनकी पर्सनालिटी है। अब थोड़ी सी चर्चा खिलाड़ियों के बीच। किशोर जी ना केवल ये सोल्जर नजर आते हैं, बल्कि इनके शोल्डर भी बड़े मजबूत नजर आते हैं।
क्या यहाँ पे इशारा आया है नो बॉल का अंपायर का, किस चीज़ की नो बॉल दी गई है वहीं पूछते हुए नरेश। काफ़ी सुलझे हुए खिलाड़ी है लेकिन पूछना उनका हक बनता है, बट एक दायरा है, उसी दायरे में वो बात करेंगे, समझदार खिलाड़ी हैं। अब जो भी चर्चा है इसे जल्द से जल्द उस चर्चा को सुलझाना होगा। बिल्कुल। अंपायर के निर्णय को सम्मान देना होगा। ऐसे मौके पे जो चर्चा है वो परिचर्चा में नहीं बदलनी चाहिए, दोनों में बड़ा अंतर है। चर्चा दो लोगों के बीच में, परिचर्चा कई लोगों के बीच में, बस दो लोगों के बीच में बात हो और समाप्त हो, खेल कुछ पलों के लिए रुका हुआ। इक्वेशन समीकरण इस गेंद के बाद ही हम बता सकते हैं क्योंकि अंपायर ने वहां पर नो बॉल दिया है। अगर उसको देखा जाए तो उसी आधार पे यहाँ पे नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर प्रकाश जी का। किस चीज की नो बॉल थी? शायद स्टेप आउट किए थे, साइड की लाइन क्रॉस किए थे। यस, फील्ड प्लेसमेंट, एम आई राइट? यस। उसके बाद जी हाँ, वो जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन में था उसमें पकड़ लिया था। नो बॉल, फ्री हिट नहीं नो है। बॉल है, फ्री हिट नहीं है। सर नो बॉल है, वहां से फ्री हिट नहीं है। यस यस, थैंक्स अ लॉट प्रकाश जी। थैंक यू सर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपनी टीम को जब सपोर्ट करते हैं ना, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, सबसे ज्यादा दबाव वही झेलते हैं। जैसे दबाव झेलता है, किशोर जी बता सकते हैं कौन दबाव झेलता है। 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों में 37 जरूरी। कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं नरेश। विमल की पारी 5 रनों की जरूर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यहां पर विकेटों की जरूरत नरेश और उनके संग भिवंडी को। राउंड द विकेट, फुल टॉस। इस गेंद के लापता होने के पोस्टर छपवा दीजिएगा। 6 रन। बिल्कुल, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, ये ना किशोर जी? जी बिल्कुल, बहुत दूर गई है गेंद। गेंद खो गई है बल्लेबाज के प्यार में। गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। किशोर जी गेंदबाज थोड़े से विचलित है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर नो बॉल हुई है, आप जिस कैटेगरी के गेंदबाज हैं कभी भी आप वापसी कर सकते हैं। आपके पास वो दम कम है, अपनी बेसिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप गेंदें डॉट कराने की कोशिश करिए। आप जिस प्रकार से गेंद रिलीज कर रहे हैं अभी भी आप वापसी कर सकते हैं। फिलहाल बैट्समैन की तारीफ मैं करूंगा, बहुत बेहतरीन सिक्स था, बिल्कुल मिड विकेट के ठीक ऊपर से गेंद की शक्ल बिगड़ी है। ये गेंद, ये भी फुल टॉस, लेकिन यहां पर क्या कैच होगा? कैच होगा। नो का इशारा, नो का इशारा और फ्री हिट भी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, भोजन के लाभार्थी कई लोग हैं, वो हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। किशोर जी, दिल नहीं कर रहा है कमेंट्री छोड़ के जाऊं, मैच बहुत दिलचस्प है, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं बात करके वापस लौटूंगा। इस बार ये गेंद लेग स्टंप पर मिस कर रहे थे, फुल टॉस गेंद, इसको खेल दिया 4 रन के लिए। गेंदबाज थोड़े से हताश है, थोड़े से उदास है, लेकिन आप क्यों भूलते हैं जब कठिन परिस्थितियां आती है, कठिन रोल हमेशा दी बेस्ट एक्टर को दिया जाता है। और जब आपके सामने काली घटा छा जाती है तो जरा सोचिए, जब नकारात्मक होता है जरा सोचिए, सुंदर तस्वीर का निर्माण भी निगेटिव से होता है, वो भी अंधेरे कमरे में। तो अभी भी क्या गेंदबाज कोशिश करे, वापसी हो सकती है। खुशी हमारे साथ जुड़ती हुई और खुशी एक और खुशी देती हुई हम सभी को। किशोर जी, एक बार स्कोर अपडेट कर दीजिए। अब गेंदे 22 और रन बनाने हैं 25। 22 गेंद 25 रन बनाने हैं। खुशी, एक बार खुशी के लिए जोरदार तालियां होने चाहिए। माली प्रीमियर लीग यहां पे चल रहा है, लेकिन माली समाज के लिए बिल्कुल गौरव की बात है। माली समाज को गौरवान्वित करती हुई ये खुशी हम सबको आज खुशी दे रही है। मैच आपने खेला, जीत करके आई हो। हाँ। चेहरे पे आपके लिखा है कि आप जीत करके आई हैं। कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू। किशोर जी,
सब कुछ कह रहे हैं, मैं अपना शब्द नहीं कह रहा हूं, मेरे जितने माली समाज के लोग हैं उनकी तरफ से खुशी के लिए मैं यहां पे कहना चाहता हूं। बाउंड्री का इधर इशारा आता हुआ, खुशी आपका नाम ही खुशी है। शाम ढल चुकी है, जितनी सुहानी शाम आपकी, जितनी सुहानी शाम आपकी उतना सुहाना हो हर पल। जितनी खुशियां, खुशी आप अकेले हैं, जितनी खुशियां आज आपके पास उससे ज्यादा हो कल, उससे ज्यादा हो कल। क्या कहना चाहेंगी, यहां से क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपके मम्मी पापा देख रहे हैं यूट्यूब पे, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? थैंक यू उनके सपोर्ट के लिए। अब कुल मिलाकर रन संख्या 72 हो चुकी है 1 विकेट के पतन पर। थैंक यू उनके सपोर्ट के लिए, यहां तक आप पहुंच पाए हैं। और माली समाज का कितना सपोर्ट रहा है उनके लिए भी कुछ कह दीजिए। बहुत सपोर्ट रहा है। बहुत सपोर्ट रहा है, एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। कमलेश भाई जीत करके आई है, प्यारी बच्ची, प्यारी बिटिया रानी। हमारी भी तो फोटो लीजिए साथ में, हम भी तो दिखाएं माली समाज की गौरव। पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां, लेकिन अब खेल करके नाम रोशन करेंगी बेटियां। जोरदार तालियां एक बार खुशी के लिए, जोरदार तालियां एक बार खुशी के लिए। यस यस कमलेश जी आप भी आ जाएं। और सबसे ज्यादा यहाँ पर खुशी के बाद कोई है तो गजेंद्र जी है। गजेंद्र जी कह रहे हैं खुशी से मेरा प्यारा रिश्ता है, मैं खुशी का मौसा जी हूँ। आहा मौसी और मौसा बड़ा प्यार होता है। एक और फोटो, यस किशोर जी स्कोर अपडेट कर दीजिए। यहां से बनाने Thank हैं you, thank 21 you, गेंदों में 21 जरूरी। 21 बॉल्स 21 नीडेड। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे भोजन के सह लाभार्थी कानाराम जी गहलोत साहब। कानाराम जी आपके सेवाओं के लिए आपका शुक्रिया, आपके सहयोग के लिए आपका शुक्रिया, गहलोत परिवारजनों का शुक्रिया। पवन गहलोत और सभी स्वर्गीय दिव्या गहलोत, भावेश, ज्योत्सना और शैलेश जी, आप सभी का तहे दिल से आभार। कानाराम जी के लिए मैं भी कहना चाहूंगा कि शायद आप बैठे इतने प्यार से सुन रहे हैं इसलिए हम लोग कुछ भी बोल पा रहे हैं। सर आप जैसे सुनने वाले हो तो मुझे लग रहा है कि सुबह से शाम हो जाए लेकिन कमेंट्री नहीं बंद हो पाएगी। एक बार दिल से कानाराम जी के लिए तालियां होनी चाहिए, दिल से तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल सर। यहाँ पर 1 रन मिला, क्या इक्वेशन, क्या समीकरण है? अब इक्वेशन 20 गेंदों में 20 गेंदे 19 गेंदे 19 जरूरी, 19 गेंदे 19 जरूरी। One to go as per scorer, 1 to go as per scorer, 1 to go। किशोर जी देखिए हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि खुशी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम सबके जो बहुत प्यारे अजीज मित्र हैं, दोस्त हैं, पारस जी, उनकी सुपुत्री यहाँ पर बैठी हैं। साक्षी, इस बात की साक्षी बनेंगे कि कौन सी टीम यहां से जीतेगी। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बोरीवली की टीम इस समय अच्छी स्थिति में है। और अब यहां से किशोर जी 1 गेंद कम होगी, 18 गेंद बचेगी और 18 गेंद पे 15 रन की आवश्यकता। 18 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। साक्षी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो पापा हैं पारस भाई, वो बहुत नेक दिल इंसान है। मैं और मनोज जी उनके साथ में लगभग 6 से 7 साल जुड़े हुए हैं और जब भी हम मिलते हैं, एक आपके पापा की अच्छी बात जो हमने सीखी है, कभी भी किसी भी शख्स का नाम लेते हुए, चाहे वो शख्स उनसे उम्र में छोटा हो या बड़ा, उनके नाम के आगे वो जी करके ही बुलाएंगे। तो ये बहुत प्यारी बात उनके बारे में। वही सारे संस्कार उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं, मुझे 100% श्योर है आप में भी हैं जी। और किशोर जी 18 गेंदे 15 रन, 18 गेंद पे 15 रन की आवश्यकता। 15 रन नीडेड बाय 18 डिलीवरीज। 18 गेंद पे 15 रन की आवश्यकता। और यहाँ पर साक्षी जो कि पारस जी की सुपुत्री है, लाडली, हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। साक्षी कैसा लग रहा है MPL? बहुत अच्छा। साक्षी आप सागर से बड़ी है या छोटी है? छोटी। सागर से छोटी है। अच्छा सागर अभी आप पढ़ाई कर रही हैं, कौन से स्टैंडर्ड में? 12th हो गया, बोर्ड 12th हो गया, बोर्ड का एग्जाम दिया, साइंस था, कॉमर्स था, क्या था? कॉमर्स। कॉमर्स था या? बढ़िया।
क्या लिया था सब्जेक्ट? एसपी लिया या मैथमेटिक्स लिया था? एसपी। एसपी लिया था किशोर जी। ज़्यादा मैं कॉमर्स के बारे में नहीं जानता, ये भी मैं बताऊं। मैं केवल मैथमेटिक्स के बारे में ज़रूर जानता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में। लेकिन ये गेंद यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होती हुई फिर से गेंद वाइड रही है और 18 गेंदों में 14 जरूरी। 18 गेंद में 14 जरूरी। गेंद इस समय मिड विकेट के क्षेत्र में गई, फील्डर वहां पे थे किशोर जी, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अब तो मात्र यहां से नहीं, अभी मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये वर्ड कभी नहीं कह सकता। 17 गेंद 10 रन, ये मैच है। अभी भी फील्डिंग करने वाली टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। राह में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अभी कोशिश करनी चाहिए भिवंडी की टीम को, मैच कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन गेंद छोड़ेंगे तो मैच तो छूट ही जाएगा। अच्छे फील्डर हैं, कोशिश करें। अब जरूरी 16 गेंदे 9 रन जरूरी। देखिए किशोर जी, एक और माली समाज के लिए गौरव की बात है, गेंद जरूर इस समय बाउंड्री की तरफ जा रही है। भाई प्रदीप माली, सिरोही राजस्थान, 5 महीने 15 दिन में आज जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप पैदल चल करके अपने सफर को पूरा किए हैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5 महीने 15 दिन में पैदल चलते हुए इन्होंने सफर तय किया है। प्रदीप माली के लिए एक बार जोरदार तालियां। परसों ये आएंगे, हम भी इन्हें देखेंगे। किशोर जी, जब हम आप बॉम्बे भी आते हैं, ट्रेन से भी आते हैं, लेकिन घर से दूर अकेले रहते हैं तो डर सा लगता है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले चले हैं, वाह। और कहते हैं पौधे लगाओ, पौधे लगाओ। और पौधे जब आप लगाते हैं तो आपको ऑक्सीजन देता है। ये बल्लेबाज हैं तो आपको सिक्स देंगे तो बोरीवली की टीम को फास्ट ट्रेन पकड़ने पे मजबूर कर देंगे। जीतो, जल्दी ट्रेन पकड़ो, चलते हैं बोरीवली। अब यहां से 13 गेंदों में महज 1 रन जरूरी। 13 बॉल्स 1 रन नीडेड। और साथ ही साथ मनोज जी, नरेश माली जो है वो 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। अर्धशतक से तो दूर है, लेकिन 1 रन और यहां पे दूर। बाबूलाल जी भी हैं किशोर जी, बाबूलाल जी काफी खुश। बाबूलाल जी एक बार सीटी बजाइए ना, बजाइए ना सर, बजाइए ना। अब आपके घर से कौन आया है? आपके घर से कौन आया? नहीं, आप एक बार बजा दीजिए, अब तो 1 रन चाहिए, 1 सीटी बजाइए। लास्ट बॉल पे सर, लास्ट। अच्छा, यहाँ कौन आया? यहाँ घर से कौन आया है? बेटा आया है, वाइफ आई है, भाभी जी हैं घर पे हैं, यहाँ पे है। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां बाबूलाल जी के लिए। लेकिन सीटी टीम के लिए नहीं तो भाभी जी के लिए बजा दीजिए, लेकिन एक बार बजाइए। अच्छा, टीम के लिए। पता नहीं, आपका दिल जानता है 16 साल में किसके लिए सीटी आपने बजाया था। पहले उनके लिए, मैम के लिए। जोरदार तालियां भाभी जी के लिए। और भगवान करे, ईश्वर करे आपकी जोड़ी। नाम क्या है मैम का? ये पत्नी व्रता है, पत्नी का नाम नहीं लेते। मनोज जी, इसी के साथ अर्धशतक पूरा। नरेश माली का अर्धशतक पूरा। और इसी तरीके से टीम एसके सत्यम बोरीवली ने जीता है यह मुकाबला। रॉयल चैलेंजर्स भिवंडी, आप बहुत धाकड़ संघ हैं, आप वीर खिलाड़ियों का संघ है। यह मुकाबला भले ही आपका नहीं रहा हो, लेकिन राजस्थान माली प्रीमियर लीग की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले हर क्रिकेट के मौसम में आप शानदार खेल का प्रदर्शन जरूर करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ रुक करते हैं अगले मुकाबले की तरफ, जहां पर मुकाबला खेला जाएगा ही एंड शी बनाम माली सुपर किंग्स के बीच। बिल्कुल किशोर जी, मुकाबला शुरू हो। मैं इधर हूं किशोर जी। ही एंड सी का मुकाबला आगे शुरू होगा, लेकिन हमारे साथ देखिए टाइटल स्पॉन्सर हमारे नारायण जी है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत बहुत आप जुनून जज्बे के साथ मैच देख रहे थे, मजा आ रहा था, मैच का लुत्फ उठा रहे थे। नारायण सर, सबसे अच्छा आपको यहाँ पर क्या लग रहा है? ये एनवायरनमेंट
ये इन्वायरमेंट, ये वातावरण यहाँ का बिल्कुल। और ये इन्वायरमेंट किसने क्रिएट किया है? कमेटी मेंबर, आपके बड़े बड़े समाज सेवी, आपके समाज के, आपके परिवार के, आप लोगों के सभी। राजस्थान की जो माटी है उसकी खुशबू महाराष्ट्र की धरती पे बिल्कुल यहाँ पर भीनी भीनी आती हुई ये माहौल पूरा बना है। क्या लगता है ये फेस्टिवल है, ये त्योहार है, लोग इसमें